हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आप सभी के लिए एक और नया धांसू एनिमे लेके आ चुकी है। मुझे पता है कि हमारे इस चैनल का सबसे मोस्ट फेवरेट एनिमे रह चुका है मिस्टेकनली रीइंकार्नेटेड वाला, जिसमें एक हीलर बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और इसलिए हम लोग एक और नया ऐसा एनिमे लेके आ चुके हैं जिसके अंदर भी जो हीलर है वो बहुत ही कमजोर होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो चलते हैं इस शानदार से स्टोरी के अंदर। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि अपने सारे साथियों के साथ गॉब्लिन्स के हमले में फंस चुकी होती है। उसके सारे साथी इस हमले में मारे जा चुके होते हैं और उसके ऊपर भी गॉब्लिन्स हमला करने वाले होते हैं, लेकिन सही समय पे एक वॉरियर आ जाता है और उस बच्ची को बचा लेता है। फिर सीन प्रेजेंट डे पे आता है जहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है और वो एक दूसरे लड़के को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बोलती है। ये चीज सुन के सारे जितने भी लोग थे अगल बगल के वो एडवेंचर गिल्ड के बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। तब वो जो लड़की थी वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम नारसेना है और मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और तुम इतना मुझे शॉक्ड होके क्यों देख रहे हो? तुमने यहाँ पे हाथ में बोर्ड तो लिया हुआ है ना कि तुम अपने आप को किसी टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो लड़का भी अपना नाम बताता है कि वो एक हीलर है और उसका नाम है लाउस्ट, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। इन सारी चीजों को देखते हुए जो रिसेप्शनिस्ट थी उस गिल्ड की वो तेजी से दौड़ते हुए यहाँ आती है और नारसेना को पकड़ते हुए समझाती है कि तुम पागल तो नहीं होगी हो। तो नारसेना बोलती है इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो वो बताती है कि ये जो लाउस्ट है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हीलर है, इसे तो बेसिक हीलिंग मैजिक्स भी नहीं आती, इसलिए इसे अपने पार्टी से निकाल दिया गया है और तुम इसके साथ अपना टीम बनाना चाह रही हो। इसे तो एंटीडोट मैजिक स्पेल भी नहीं करने आता है। इसी बातों के बीच में हमें इस रिसेप्शनिस्ट का नाम भी पता चलता है जो कि होता है एमहर्स्ट। एमहर्स्ट बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रही होती है नारसेना को लाउस्ट को अपने टीम में ज्वाइन ना करने देने के लिए, लेकिन नारसेना शुरू से ही मन बना चुकी थी और वो बोलती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो एमहर्स्ट बोलती है कि अगर तुम किसी कमजोर आदमी को अपनी टीम में शामिल कर लोगी तो तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। तो नारसेना बताती है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और वो अपनी पोटली में बहुत सारे पैसे भी दिखाती है। तो एमहर्स्ट इस चीज को देख के उसे डांटती है कि इस पूरे जगह पे बहुत सारे लालची एडवेंचरर्स भी हैं, तो तुम इस तरीके से अपने पैसों को शोकेस करके नहीं रह सकती। तो नारसेना उसे थैंक्स कहती है इतना ज्यादा समझाने के लिए। फिर भी जो एमहर्स्ट थी उसे बोलती है कि तुम थोड़े पैसे वाली लग रही हो मुझे, तो अगर तुम मुझे थोड़े कमीशन दोगी तो मैं तुम्हें एक अच्छे से टीम में रिकमेंड कर दूंगी। लेकिन नारसेना डायरेक्टली लाउस्ट के पास जाके उसकी टीम को ज्वाइन कर लेती है और एमहर्स्ट को इग्नोर कर देती है। फिर एमहर्स्ट सोचती है कि अरे यार, यहाँ पे नारसेना ने कहा था कि वो शुरू से लाउस्ट के साथ जुड़ना चाहती थी, आखिरकार इसके में कहने का क्या मतलब था उसके पास। फिर थोड़ी देर बाद नारसेना और लाउस्ट ने अपनी टीम को बना लिया होता है, जहाँ एमहर्स्ट बोलती है कि तुम सभी को एग्रीमेंट पे साइन करना होगा, क्योंकि अगर ये साइन नहीं करते हो तो किसी भी तरीके का इंश्योरेंस हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी मिठभोई रहती है तो जो गिल्ड है वो इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेगा। फिर जो लाउस्ट था वो उस एग्रीमेंट को साइन करने लगता है और नारसेना उसे घूरते हुए मन में सोच रही होती है कि मैंने तुम्हें खोज ही लिया, मैं शुरू से तुम्हारे ही साथ रहना चाहती थी। फिर इसके बाद जो लाउस्ट था वो नारसेना को साइन करने बोलता है और नारसेना साइन कर देती है। फिर जो आमरेश थी वो लाउस्ट से कुछ कमीशन मांगती है और लाउस्ट को वो देना पड़ता है। फिर ये लोग बाहर निकल जाते हैं जहाँ पे लाउस्ट बताता है नारसेना को कि जो मार देता है उसके अंदर लेबिरिंथ की बहुत सारी जगह अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई है और जो एडवेंचरर्स हैं वो इस माद्रेथ सिटी को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं ताकि ये एक बड़ी लेबिरिंथ सिटी बन सके, और इसलिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग जगह है जहाँ हम एडवेंचर कर सकते हैं। फिर नारसेना पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो लाउस्ट बताता है कि बहुत सारे एडवेंचरर अभी लेबिरिंथ ही जा रहे हैं तो हमें भी वहीं पे चलना चाहिए। लेकिन नारसेना को याद आता है कि एमहर्स्ट ने उन्हें वार्न किया था कि किसी भी हालत में लेबिरिंथ के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अभी वो लोग बहुत ही ज्यादा नूब एडवेंचरर हैं और लाउस्ट जो है वो उतना ताकतवर भी नहीं है कि वो नारसेना को बचा सके। लेकिन फिर लाउस्ट उसे बताता है कि तुम ही सोचो, लेबिरिंथ के अंदर ही हमें जाके अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेफ्ट राइट बहुत सारे जंगलों के अंदर हमें मॉन्स्टर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा उन्हें ढूंढने के लिए। लेकिन लेबिरिंथ में ये चीज इजी है तो हमें वही चलना चाहिए, तुम टेंशन मत लो। लेबिरिंथ के ज्यादा अंदर जाएंगे तब जाके मुसीबत आएगी, बाहर बाहर से बहुत ही अच्छे मॉन्स्टर्स मिलेंगे। तो फिर नारसेना को उसकी बात सुननी पड़ती है। इसके बाद ये लोग लेबिरिंथ के एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जैसे ही ये लोग एंट्री लेने वाले होते हैं तो नारसेना और लाउस्ट को बोलती है कि मैं आगे रहूंगी क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और वो जैसे ही अंदर एंटर करती है तो लगातार वो अपने मार्शल आर्ट से सारे मॉन्स्टर्स को हरा रही होती है, जिसे देख के लाउस्ट भी इंप्रेस होता है। फिर सारे जो मॉन्स्टर्स थे वो अपने पीछे मैजिक क्रिस्टल्स को छोड़ देते हैं, जिन्हें ये सभी कलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बदले में जो गिल्ड है वो इन्हें पैसे देगा। फिर नारसेना लाउस्ट से पूछती है कि हमें इन क्रिस्टल के बदले कितने पैसे मिलेंगे, तो लाउस्ट बताता है कि क्योंकि हमने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को नहीं मारा है इसलिए इसके बदले हमें ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले और आज रात का हम लोग गुजारा तो कर लेंगे। तो तुम बताओ अभी हमें आगे चलना चाहिए या फिर हमें बाहर निकलना चाहिए? तो नारसेना बोलती है कि चलो आगे चलते हैं, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये करने के बाद ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं और भी अंदर लेबिरिंथ के। लेकिन एक जगह पे जहाँ पे लाउस्ट था वो नोटिस करता है कि एक ट्रैप छिपा हुआ है, तो नारसेना को रोक लेता है और वहाँ एक पत्थर लगाता है तो नीचे से जो जमीन थी वही हट जाती है और उसके नीचे बहुत सारे नुकीले कांटे गड़े हुए थे। जो नारसेना थी वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि एक हीलर के लिए एक ट्रैप को पता करना बहुत ही ज्यादा अलग
बात है। तो लाउस्ट बताता है कि वो बहुत लंबे समय से एडवेंचरर रहा है, इसी वजह से ये उसके लिए आम बात है। फिर सारे लोग और अंदर चले जाते हैं, जहाँ इन लोग को एक बड़ा सा ट्रोल मॉन्स्टर में दिखता है, जिसको देख के लाउस्ट बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। जो ट्रोल मॉन्स्टर्स होते हैं वो मिड लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं, तो लोअर लेवल में उनका होना बिल्कुल भी आम बात नहीं हो सकती। लेकिन नार्सेना मानती नहीं है और वो डायरेक्टली उस ओर्क से लड़ने के लिए चली जाती है। जहाँ वो जैसी ही किक करती है उस ओर्क को, तो उसका शरीर एकदम पत्थर की तरह होता है और नार्सेना के अटैक से उसे कुछ नहीं होता और ओर्क दूर उसे एकदम पटक डालता है। उसके ऊपर वो ओर्क जानलेवा हमला करने ही वाला होता है कि जो लाउस्ट था वो बीच में आ जाता है और अपने एक ही खंजर मारने से उस ओर्क को खत्म कर देता है। ये सारा चीज नार्सेना नोटिस कर लेती है और वो लाउस्ट से पूछती है कि तुम सच में एक हीलर ही हो ना, जिसपे लाउस्ट बोलता है कि हाँ यार, मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो चुका है एडवेंचर से कि मैं इतने नॉर्मल मॉन्स्टर्स को तो मार ही लेता हूँ। फिर जो लाउस्ट था वो नार्सेना की चोट को नोटिस करता है और उसे बोलता है कि ये तो ज्यादा एकदम हो गया है, तो हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन नार्सेना नहीं मानती, तो लाउस्ट अपनी हीलिंग मैजिक से उसके चोट को हील कर देता है और नार्सेना खुश भी हो जाती है। फिर इन सभी को और के बदले एक बड़ा सा मैजिक क्रिस्टल मिलता है, जिसके बेच के ये बहुत ही पैसे कमा सकते हैं। तो लाउस्ट नार्सेना से पूछता है कि अब हम लोग बाहर चले या और अंदर जाना चाहती हो। तो नार्सेना बोलती है कि नहीं, अभी मैं और भी ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, हम लोग अभी और अंदर चलते हैं। तो लाउस्ट भी ये सुन के खुश होता है। फिर ये सारे लोग बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं और कुछ देर बाद एडवेंचर गिल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आमहर्ष जैसी देखती है कि इन सभी के पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, तो वो शॉक्ड हो जाती है और एक क्रिस्टल को देख के वो लाउस्ट को डांटने लगती है कि ये तो ओक का है, तुम लोग मिड लेवल तक चले गए थे इस बच्ची को लेके। जिसपे लाउस्ट बताता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल सच कहूँ तो वो जो ओक था वो लो लेवल पे आ चुका था। तब उसको सपोर्ट करने के लिए नार्सेना बताती है कि हाँ, मैं तो जिद कर भी रही थी और अंदर जाने के लिए, लेकिन लाउस्ट ने मना कर दिया था। तो नार्सेना का बात सुन के जो आमहर्ष थी बोलती कि ठीक है, वैसे भी आजकल हमें ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलने को आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हायर अप्स हैं वो भी परेशान हैं। उन सभी को लग रहा है कि लेब्रिंथ में कुछ न कुछ तो उल्टा सीधा हो रहा है। तो जो नार्सेना थी वो उससे और भी चीजें इसके बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन आमहर्ष बोलती है कि मैं तो एक अंडरलिंक हूँ, तो मुझे उतनी ज्यादा चीजें पता नहीं है। फिर वो पूछती है कि तुम लोग ये क्रिस्टल बेचना चाहते हो, जिसपे वो दोनों हाँ करते हैं। तो आमहर्ष बहुत ही खुश हो जाती है और फिर उसके बाद सिक्के तैयार करने लग जाती है। तो नार्सेना को ये चीज अजीब लगती है। तो लाउस्ट बताता है कि नार्सेना का इसमें बहुत ही फायदा है कि अगर हम लोग उसके रेफरल से एक टीम क्रिएट करें और फिर जो भी पैसा हम लोग बनाएंगे तो उसके बदले में उसे भी बहुत ही तगड़ी कमीशन मिलेगी और वो देखते ही देखते अमीर हो जाएगी। तो आमहर्ष भी इन सभी को बताती है कि हाँ, तुम लोग ऐसी मेहनत करते रहोगे तो मैं भी एक समय पे बहुत ही जल्दी प्रमोट भी हो जाऊंगी और पैसे भी कमा लूंगी। फिर वो बहुत ही ज्यादा पैसे लाउस्ट के सामने पटक देती है, जिसे लाउस्ट देख के शॉक्ड होता है। तो आमहर्ष बताती है कि इसमें से आधा तुम्हें नार्सेना को भी देना है। तो लाउस्ट बताते हैं कि हाँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पैसे फिर भी मुझे काफी ज्यादा लग रहे हैं। तो आमहर्ष बोलती है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे जो पिछले पार्टी मेंबर थे वो तुम्हें काफी कम पैसा दिया करते थे। तो नार्सेना ये चीज सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि हमें तो कंप्लेन करना चाहिए, गिल्ड मेंबर को इस चीज का कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो आमहर्ष बोलती है कि हाँ, अगर तुम हमें थोड़ा रिपोर्ट करते हो और कमीशन देते हो तो हम इस पे कुछ कर सकते हैं। लेकिन लाउस्ट बोलता है कि नहीं, मुझे अब कुछ भी मतलब नहीं है अपनी पुरानी टीम से, वैसे भी मैंने अब उस टीम को छोड़ दिया है और मैं अब मूव ऑन कर चुका हूँ अपनी नई टीम में। फिर इतना बोलते ही ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। फिर जो आमहर्ष थी वो अपने पैसों को आराम से गिन रही होती है और लाउस्ट और नार्सेना को दूर खड़ा एक इंसान चाहते हुए देख रहा होता है। फिर वो डायरेक्टली आमहर्ष के पास आ जाता है, जो कि उसे आते ही एकदम हड़बड़ा जाती है और वो आदमी आमहर्ष से पूछता है कि क्या अभी लाउस्ट आया था यहाँ पे और तुमने क्या उसे एक टीम का रेफरल दे दिया? तो आमहर्ष बोलती है कि नहीं, मैंने कोई भी रेफरल नहीं दिया, वैसे भी अगर मैं रेफरल दे भी देती तो कोई भी टीम उसे ज्वाइन नहीं करवाती। दरअसल एक लड़की ने ही उसका टीम को ज्वाइन कर लिया है। तो जो आदमी था जिसका नाम हानजुम था वो बोलता है कहीं उस लड़की का नाम नार्सेना तो नहीं है? तो आमहर्ष बोलती है कि हाँ। तो वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लोग लाउस्ट और नार्सेना को देखते हैं जो कि होटल में आ चुके होते हैं, जहाँ रुकने के लिए वो लोग एक कमरा देखते हैं और वहाँ के जैसी रिसेप्शनिस्ट को वो लोग बोलते हैं कि एक कमरा इंतजाम किया जाए। तो रिसेप्शनिस्ट लाउस्ट की खिंचाई करती है ये पूछते हुए कि तुम लोग को एक ही कमरा चाहिए, जिसपे नार्सेना शर्माने लग जाती है। लेकिन लाउस्ट बोलता है कि ये यार तुम मजाक मत किया करो। तो बोलती है कि अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी, ठीक है, तुम दोनों का 2 अलग अलग कमरा मैंने तैयार कर दिया है, तुम लोग आराम जाके वहाँ पे कर सकते हो। फिर नार्सेना मन में सोचती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी लाउस्ट के साथ रूम शेयर करने में। फिर ये लोग आराम से अपने कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं, जहाँ पे जो नार्सेना थी अपने कमरे में आते हुए पुराने समय को सोचने लग जाती है कि किस तरीके से बचपन में उसे एक एडवेंचरर ने बचाया था। जो हम लोग एनिमेशन के स्टार्टिंग में देखे थे कि एक बच्ची को एक एडवेंचरर ने बचाया था, वो दरअसल उस समय नार्सेना ही थी और उसे बचाने वाला और कोई नहीं, हमारा लाउस्ट ही था। फिर नार्सेना सोच रही होती है कि जैसे ही मुझे पता चला कि जो लाउस्ट है उसको अपने टीम से निकाल दिया गया है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके टीम को आके ज्वाइन करूंगी ताकि वो अकेला ना रह जाए। मैंने बचपन में ही कसम खा ली थी कि इतने
अच्छे जो एडवेंचरर है मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि लाउस्ट मुझे पहचानता होगा। वैसे भी कैसे पहचानेगा, उस समय मैं काफी छोटी हुआ करती थी और मेरे बालों का रंग भी अलग हुआ करता था। मुझे सही में रिकॉग्नाइज करना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन दरअसल अगर मैं आज सोचूं तो जो लाउस्ट है वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। मैं यहाँ पे आई तो थी उसे सेव करने के लिए, लेकिन उसे बिल्कुल इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर ड्रेस चेंज कर लेती है नार्सेना आराम से और वो इस चीज के बारे में दोबारा से सोच रही होती है कि क्यों यहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं वो लाउस्ट को कमजोर एडवेंचरर कहते हैं। वो तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे इसके बारे में जानना ही होगा। हमें फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब लाउस्ट की टीम एक हाइड्रा से लड़ रही होती है। उनका जो टीम लीडर था वो किसी तरीके से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और इनके टीम की एक लड़की बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी होती है। तो जो लाउस्ट था वो उसको हील करने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की के ऊपर हाइड्रा के जहर का असर हो गया था। तो लाउस्ट से पूछती है कि तुम इसका क्योर नहीं कर सकते क्या? तो लाउस्ट बोलता है कि नहीं, मैं दरअसल कोई भी पॉइजन का क्योर नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पावर तुम्हारे जो एनर्जी है उसको बढ़ाने में हेल्प जरूर कर सकता है। तो लड़की बोलती है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो। फिर इनके टीम की एक और मेज जो थी वो भी यहाँ आ जाती है और इनकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पावर से उस हाइड्रा को कुछ होता ही नहीं है। अपने आप को हारते हुए इनके टीम का लीडर बोलता है कि मैं ये कहाँ बेवकूफ लोगों के बीच में फंस गया हूँ, और वो फिर सारे अपने दोस्तों को बोलता है कि हम लोग को यहाँ से भागना चाहिए, ये हाइड्रा हमारे मैच का नहीं है। और ये सारे लोग उस चीज को छोड़ के भाग जाते हैं और जो लाउस्ट था वो उस लड़की को कंधे पे उठा के बचा के ले आता है। फिर कुछ समय बाद जैसे ये सारे लोग एडवेंचर गिल्ड में पहुंचते हैं तो जो इनके गिल्ड का लीडर था वो लाउस्ट को बोलता है कि सॉरी, हम तुम्हें अपनी टीम से निकाल रहे हैं। जो लाउस्ट था वो उनसे पूछता है कि क्या कहा तुमने? तो उनका लीडर बोलता है कि मैंने सही कहा, यहाँ पे हम लोग तुम्हारी वजह से ही उस हाइड्रा को नहीं हरा पाए। तुम एकदम बेकार हीलर हो, अगर तुम हमें अच्छे से सपोर्ट करते तो हम लोग उसे हरा देते। तो जो लाउस्ट था वो बोलता है कि शायद से हम लोग इसलिए हार गए क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और तुमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था और ढंग से सोए भी नहीं थे। तो लीडर ये चीज सुन के चिढ़ जाता है और उसे बोलता है कि तुम हमारी गलती बता रहे हो, चलो ठीक है, हमारी टीम मेंबर आर्मिया से ही पूछते हैं। तो फिर वो लोग आर्मिया की तरफ देखते हैं और आर्मिया थोड़ा कुछ सोचने लगती है, लेकिन उनका लीडर आर्मिया को डराता है अपनी आंखों से। तो आर्मिया फिर लाउस्ट का ही नाम ले लेती है और इस वजह से लाउस्ट को अपनी टीम से अपनी गलती दिखाते हुए निकाल देते हैं। और प्रेजेंट डे पे जो लाउस्ट था वो ये चीज सपने में देख रहा होता है और उसकी नींद टूट जाती है। वो इस चीज से टेंशन में था कि अभी तक वो ये सारी चीजों को देख के परेशान क्यों हो रहा है, उसको तो इस सब चीजों से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी ये चीज उसके साथ पहली बार नहीं हुई है, क्योंकि काफी समय पहले वो एक टीम को ज्वाइन किया था एज एन हीलर, लेकिन वो चीज भी उसके लिए बहुत ही बुरी रही थी। उन सारे लोगों ने उसे धोखा दिया था। वो लोग दरअसल उसे एक चारे की तरह अपनी टीम में शामिल किए थे और जैसे ही मॉन्स्टर्स के पास वो लोग पहुंचे तो मुझे सामने फेंक दिया और ये चीज काम भी की। सारे मॉन्स्टर्स मुझे ही मारने लग गए, लेकिन किसी तरीके से मैंने अपने आप को बचा लिया और अचानक से वो जो मॉन्स्टर्स थे उनका ध्यान मेरे साथियों पे ही चला गया और उन मॉन्स्टर्स ने मेरे साथियों को ही मार दिया। मुझे इस चीज से बुरा तो लगा था, लेकिन मैं किसी तरीके से अपनी जान बचा के भाग गया था। तभी मैंने ध्यान दिया कि पास करे कुछ जो गॉब्लिन्स थे वो एक बच्ची को उसके कैरेट से तोड़ के उसे मारने वाले थे। तो सही समय पे मैं वहां पे चला गया। जो लाउस्ट था वो गॉब्लिन्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है उन सभी के ऊपर अटैक करके, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर था इसी वजह से वो जो गॉब्लिन्स थे वो उसके सर पे टपली मार के बेहोश कर देते हैं। फिर जैसे ही लाउस्ट का ध्यान थोड़ा होश से खुलता है तो अपने सामने एक बच्ची को खड़ा हुआ देखता है और वो नार्सेना ही थी और वो बोल रही होती है कि बड़े भाई आपको क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? जिसमें लाउस्ट बोलता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ और तुम बच कैसे गई? फिर उसका ध्यान जाता है कि जो नाइट्स है वो सही समय पे आके सारे गॉब्लिन्स को मार दिए। इस चीज को देख के लाउस्ट मन में सोचता है कि यार यहाँ पे भी मैं सफल नहीं हुआ, मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं इस बच्ची तक को नहीं बचा पाया। लेकिन फिर नार्सेना बोलती है कि आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो गॉब्लिन्स का ध्यान नहीं भटकता। आपने मेरे लिए टाइम बाय किया ताकि नाइट्स यहाँ पे आ सके। मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज हूँ आप सभी के यहाँ पे आने से। फिर जो लाउस्ट था वो खुश होते हुए अपनी सारी स्टोरी नार्सेना को बता देता है। तो नार्सेना इस चीज को सुन के गुस्सा हो जाती है कि कैसे आपके टीम वाले ऐसा आपके साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको देख के ये तो समझ गई हूँ कि जो एडवेंचरर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और ब्रेव होते हैं। देखना बड़े भाई, मैं बड़े होके एक ताकतवर एडवेंचरर बनूंगी और आपके टीम को ज्वाइन करूंगी। तो जो लाउस्ट था वो इस चीज को सुन के थोड़ा अच्छा फील करता है। फिर उस बच्ची को जो नाइट्स है वो लेके चले जाते हैं। लाउस्ट उसे जाते हुए देखता है और मन में सोचता है कि जो ये बच्ची है वो एक नोबल फैमिली से है। मुझे नहीं लगता कि वो एक एडवेंचरर बनोगी, लेकिन उसके बोलने से मेरे अंदर हिम्मत जरूर आई है। उसके बाद से लाउस्ट ने अलग अलग गुरुओं के पास जाके सारी चीजों की ट्रेनिंग लेना शुरू की। उसको हीलिंग मैजिक में सिर्फ एक हीलिंग मैजिक ही करने आता था और कुछ भी नहीं। बाकी उसने और भी
ही अलग तरीके के जो स्किल्स थे वो डेवलप किए। और अगर आज देखा जाए तो मैं जितनी भी चीजें सीखा हुआ हूँ वो उस बच्ची की वजह से हूँ। और आज पता नहीं वो बच्ची क्या कर रही होगी, लेकिन अगर आज वो नहीं रहती तो मैं नारसेना से नहीं मिल पाता और एक टीम नहीं फॉर्म कर पाता। सच में मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हूँ। फिर तभी जो नारसेना थी वो बाहर आ जाती है गेट के, और वो लाउस्ट से बोलती है कि क्या हम लोग नाश्ता करने चल सकते हैं। तो लाउस्ट उसको लेके नाश्ता करने चला जाता है। फिर इसके बाद ये लोग लैबिरिंथ में जाने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ लाउस्ट पूछता है कि आज हम लोग और लोअर लेवल पे चले। तो नारसेना इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये सारे लोग लोअर लेवल पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये लोग एक टेलीपोर्टेशन चैनल को देखते हैं। तो नारसेना लाउस्ट से पूछती है कि आखिरकार ये क्या है। तो अब लाउस्ट बताता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सर्कल है वो दरअसल एक टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरह काम करता है, और इसका मैजिक ऐसे ही काम कर सकता है कि एक सर्कल से दूसरे सर्कल में हमें टेलीपोर्ट किया जा सके। अगर किसी जगह पे कोई टेलीपोर्टेशन सर्कल नहीं है तो उस जगह पे ये हमें नहीं ले जा पाएगा, और काफी सारे जो लैबिरिंथ है उसमें ये तो पाया भी नहीं जाता है। तो जो नारसेना थी वो बोलती है कि ये कितना ज्यादा अच्छा मैजिक है, अगर इसे हर जगह लगा दिया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मॉन्स्टर्स इसका यूज करते हुए हमारे जगह पे हमला कर दे। तो लास्ट बोलता है कि नहीं, इस चीज को मॉन्स्टर्स यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हजारों साल पहले ये मैजिक हुआ करता था, और तब के जो मेजेस थे वही इसे परफॉर्म किया जा सकते थे, और अब तो इसे कोई बनाना भी नहीं जानता है। इतना बोलते ही ये लोग उस मैजिक सर्कल का यूज करते हुए मिड लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आते ही जो घोस्ट मॉन्स्टर था वो नारसेनो का दिखता है, और वो एक्साइटेड होते हुए उसे पंच करने लग जाती है। जो लास्ट था वो उसे रोकता है, लेकिन वो सुनती नहीं है। उतने में जैसे ही पंच उस मॉन्स्टर पे लगता है तो उसका हाथ ही आर पार हो जाता है, और वो इस चीज से थोड़ी शॉक्ड होती है। तो लास्ट उसे बताता है कि यहाँ पे कोई शॉकिंग वाली बात ही नहीं है, जो ये मॉन्स्टर है वो दरअसल एक लीच है, इसकी कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होती, तो इस पे जो भी तुम पंच लैंड करोगी तो वो इस पे काम ही नहीं करेगी। तो नारसेना बोलती है कि हाँ, मैं तो इसके आर पार देख पा रही हूँ। तो लास्ट बोलता है कि अभी हमारे पास इससे लड़ने का कोई भी तरीका नहीं है, तो हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन नारसेना जिद करती है और बोलती है कि मुझे एक प्लान पता हुआ है, तुम मुझ पर अगर भरोसा करते हो तो मैं उसे ट्राई करती हूँ। फिर वो अपने सारे प्लान लास्ट को बता देती है, जिसके लिए लास्ट तैयार हो जाता है। फिर लास्ट अपने प्लान के अनुसार यहाँ से भागना शुरू करता है, और वो मन में सोचता है कि अच्छी ट्रेनिंग करने के बाद जो लोग हैं वो अपने जो प्राणा है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये जो प्राणा है वो हमारे बॉडीज के अंदर ही होता है। दूसरी तरफ हम लोग नारसेना को देखते हैं, जो कि अपने अंदर से वही प्राणा को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। फिर लास्ट बताता है कि क्योंकि जो मार्शल आर्टिस्ट है वो अपने बॉडी पे बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए वो बहुत ही इजीली जो अपने हाथ है उसके अंदर प्राणा को बाहर निकाल सकते हैं। फिर उसी पंच को तैयार करते हुए जो नारसेना थी उस लीच मॉन्स्टर को हरा देती है, लेकिन उसके हाथ में डैमेज हो जाता है, जो कि स्टार्टिंग में वो बिना प्राणा के यूज करते हुए जो पंच की थी उसी समय उसे हो गया था। तो लास्ट अपने एक मैजिक बॉल का यूज करते हुए नारसेना की जो चोट थी उसको हील कर देता है। फिर इसके बाद नारसेना जो लीच मॉन्स्टर के मारने के बाद उसे क्रिस्टल मिला था उसे कलेक्ट कर लेती है, और फिर इसके बाद ये लोग बहुत सारे लीच मॉन्स्टर्स को मारते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में इन सभी को आर्महर्स्ट के सामने दिखाया जाता है, जो कि इतने सारे क्रिस्टल्स को देख के शॉक्ड होती है, साथ ही साथ अपने जो पैसे थे वो भी इन्हें दे देती है। फिर ये दोनों आराम से यहाँ मार्केट में घूम रहे होते हैं, जहाँ नारसेना ये चीज देखती है कि किस तरीके से आपस में जो एडवेंचरर्स हैं वो लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। तो लास्ट बताता है कि ये तो आम बात है, जो एडवेंचरर्स होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, इसी वजह से वो आए दिन झगड़ा करते रहते हैं। तो नारसेना बोलती है कि हाँ, आर्महर्स्ट ने भी मुझे इसके बारे में बताया था। फिर लास्ट बोलता है कि चलो अब हमारे पास पैसे अच्छे हैं तो हमें कुछ खाना चाहिए, और इसी के साथ ये लोग रेस्टोरेंट पे पहुंच जाते हैं। फिर आराम से जो लास्ट और नारसेना थे वो अपने खाने को एंजॉय करते हैं। जो लास्ट था वो थोड़ा बियर भी मांगने का कोशिश करता है, जिसे देख के नारसेना भी ये चीज पीने को बोलती है, लेकिन लास्ट उसे मना कर देता है क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटी बच्ची है। तो बच्चों, तुम भी ये चीज ध्यान रखना, ये जो सारी चीजें होती है वो बड़ों के लिए ही होती है, दरअसल बड़ों के लिए भी नहीं होती है। ट्राई करना इस चीज को जिंदगी भर अवॉइड ही करने की, कुछ और चीज का नशा कर लेना, जैसे कि करियर में कामयाब होने का। चलो, मैंने बहुत सारी ज्ञान की बातें कर ली बीच में। फिर बातों बातों में जो नारसेना थी वो लास्ट से पूछती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे आए दिन मुझे बहुत ही बड़ी सी एक जो इमारत है वो इस पूरे शहर में देखने को मिल रही है, जिसमें कोई भी दीवार नहीं है। तो लास्ट बोलता है कि हाँ, मेरे को भी इस चीज को देख के थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई थी और मैंने जानने की कोशिश की। तो जो लोग इन चीज को बना रहे थे उन्हें भी नहीं पता था कि ये कोई क्यों आखिरकार बना रहा है, क्योंकि उन्हें भी एक एजेंट के थ्रू पता चला था, और उस एजेंट को दूसरे एजेंट के थ्रू पता चला था। तो नारसेना बोलती है कि जो भी इसे बना रहा है वो अपनी आइडेंटिटी को एकदम अनोनिमस रखना चाहता है। चलो, इससे ये पता चलता है कि इस दुनिया में कितने अजीब से लोग भी रहते हैं। वैसे भी यहाँ पे कोई भी इस पूरे शहर में ढंग की दीवार नहीं है, लेकिन उस समय कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ कोई भी अटैक हुआ तो यहाँ इतने सारे एडवेंचरर्स हैं कि वो आराम से इससे निपट लेंगे। इसके बाद ये लोग आराम से अपने जो कमरा था उसमें रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। अपने कमरे में जो लास्ट था वो इस चीज को सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा मजा आ रहा है मुझे एक टीम में काम करके। अगर मैं बचपन में उस बच्ची से नहीं मिला होता तो मैं आज ये चीज दिन नहीं देख पाता। लास्ट को दरअसल अभी तक नहीं पता होता है कि नारसेना ही वही बच्ची थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग लास्ट का जो पुराना टीम था उसमें एक नई हीलर को देखते हैं जिसका नाम
लायरा होता है और वो उनके टीम को ज्वाइन करते हुए सारे लोग को हेलो बोलती है, लेकिन वो लोग ढंग के रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जिससे वो ऑकवर्ड हो जाती है। लेकिन फिर जो लीडर था वो बोलता है कि अब हम लोग हाइड्रा को हरा सकते हैं, तो ये सारे लोग बहुत ही एनर्जेटिक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो हानजुम था वो किंग के पास पहुंच चुका होता है और वो बताता है कि जो लेडी नार्सेरा है उन्हें एक लाउस्ट नाम के एडवेंचरर के साथ देखा गया है और उन्होंने उसके टीम को ज्वाइन कर लिया है। तो किंग बोलता है कि वो जो लाउस्ट एडवेंचरर है, जो कि एक फालतू से एडवेंचरर है, वो अभी तक जिंदा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका गेम बजा दो। तो हानजुम बोलता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में जो लाउस्ट और नार्सेरा थे वो फिर से अपना एडवेंचरर करके आर्महर्स्ट के सामने आ चुके थे और वो उन सभी को देख के फिर से खुश हो रही होती है, क्योंकि लगातार मिड लेवल पे जाके वो बहुत सारे क्रिस्टल्स को लेके आ रहे होते हैं और आर्महर्स्ट भी बहुत ही अमीर हो रही होती है। फिर वो उन सभी को सजेशन देती है कि क्यों ना वो अपनी टीम में और भी अलग तरीके के एडवेंचरर्स को शामिल कर ले, लेकिन लाउस्ट बोलता है कि नहीं, अभी फिलहाल के लिए हम दोनों ही ऐसे ठीक है। तो आर्महर्स्ट बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, और फिर वो अपने जो पैसे थे वो इन सभी को दे देती है। लेकिन फिर वो एक और सजेशन देती है कि क्यों ना वो लोग एक रूम को ही रेंट कर ले, क्योंकि जो एडवेंचरर्स होते हैं अपनी पार्टी में अगर बड़े हो जाते हैं तो वो एक होम को भी रेंट कर पाते हैं। तो नार्सेना को ये बात पता ही नहीं थी। तो लाउस्ट बताते हैं कि हाँ, दरअसल जो गिल्ड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अगर बड़े हो जाते हैं तो वो अपने एक बेस को भी बना लेते हैं जहाँ वो आराम से रह पाते हैं। फिर आर्महर्स्ट बताती है कि बहुत सारे एडवेंचरर वहाँ अपने जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उन्हें भी स्टोर करने का ट्राई करते हैं और साथ ही साथ जो कपल्स रहते हैं वो वहाँ लवी डबी भी किया करते हैं। तो इस चीज को सुन के जो नार्सेना थी वो शर्माने लग जाती है। फिर लाउस्ट को याद आता है कि उसकी जो पिछली पार्टी थी उनके पास भी अपना ही बेस था, लेकिन वो लोग इतने ज्यादा कमीने थे कि इसको एक कोने में सोने की जगह दिया करते थे, जिसे सुन के आर्महर्स्ट बोलती है कि वो लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा गलत थे, लेकिन वैसे तुम्हारी जो पुरानी पार्टी है वो अभी बहुत ही मुसीबत में है, क्योंकि वो लोग दोबारा से हाइड्रा से लड़ने के लिए गए थे और उनकी हालत एकदम पतली हो चुकी है। फिर हमें उसी पार्टी का जो लीडर था मार्गलस उसे दिखाया जाता है, जिसके मुंह पे मुक्केबाजी का एकदम निशान बना हुआ था और उनके पार्टी के सारे लोग एकदम बुरी हालत में थे। वो बोल रहा होता है कि यार मैं फिर से क्यों हार गया, आखिरकार ये हाइड्रा कैसे हारेगा। तब उनके टीम की जो लायरा थी वो बोलती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझते हो, तुम्हारे पास औकात ही नहीं है उस हाइड्रा से लड़ने की, लेकिन तुम बार बार चले जाते हो वहाँ लड़ने। तो मार्गलस बोलता है क्या कहा तुमने। तो लायरा बोलती है कुछ भी नहीं, मुझे फिलहाल आर्मिया को हील करने दो। फिर जो मार्गलस था वो अपनी साथी से बात करते हुए बोल रहा होता है कि मुझे अब लग रहा है कि जो लाउस्ट था वही ज्यादा काम का था, वो बिल्कुल भी बड़बड़ नहीं किया करता था और हमारे सारे काम कर दिया करता था, यहाँ तक कि उसे हम कम पैसे भी दिया करते थे फिर भी वो कुछ क्वेश्चन नहीं किया करता था। वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो लाउस्ट है उसने हमारी टीम को क्यों छोड़ दिया तो उसका क्या वजह था, तो वो बताती है कि बेवकूफ, तुमने तो उसे निकाल दिया था। तो मार्गलस बोलता है कि अच्छा मैंने निकाल दिया था, यार मुझे याद नहीं मैंने क्यों उसे निकाला था। अच्छा ठीक है, मैं अगर उसे दोबारा बुलाऊं तो वो तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि हम लोग हैं लेजेंडरी टू ब्लेड गिल्ड और वो इस चीज में बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। तो वो लड़की मन में सोचती है ये पागल तो नहीं हो गया। दूसरी तरफ जो लायरा थी वो आर्मिया को अच्छी तरीके से हील कर चुकी होती है। फिर उसके बाद आर्मिया के खाने के लिए कुछ बाहर ढूंढने चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि जो मार्गलस है वो कहीं दिख नहीं रहा होता है। जो मार्गलस था दरअसल वो डायरेक्टली लाउस्ट के पास पहुंच चुका होता है और वो सारे एडवेंचर गिल्ड के सामने लाउस्ट को दोबारा से अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए बोलता है और वो ऑफर भी करता है कि उसे वो ज्यादा पे करेगा, साथ ही साथ उसे अच्छे से ट्रीट भी किया करेगा। लेकिन जो लाउस्ट था वो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा होता है। तो मार्गलस उसे थोड़ा इंटिमिडेट करता है और उसे बोलता है कि अभी जो हमारी टीम में लायरा है जो एक नई हीलर है वो बिल्कुल भी काम की नहीं है और उसे निकाल के मैं तुम्हें ज्वाइन करवा दूंगा। लेकिन लाउस्ट बोलता है कि ठीक है थैंक्स, जिसे सुन के सारे लोगों को लगता है कि यहाँ जो लाउस्ट है उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसी समय पे जो आर्महर्स्ट थी वो नार्सेना को बता चुकी होती है कि यही मार्गलस है जो कि पहले टीम मेंबर हुआ करता था लाउस्ट का। तो जो नार्सेना थी वो बीच में आ जाती है और वो बोलती है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो मार्गलस, यहाँ पे तुम लाउस्ट को दोबारा से अब ज्वाइन नहीं करवा सकते अपनी टीम में। तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, लाउस्ट तुम्हारी टीम में दोबारा से कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरे टीम का काफी खास मेंबर है। जिसपे जो मार्गलस था वो हंसते हुए बोलता है कि छोटी बच्ची, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे तुम्हारा जो साथी है वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है, तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछ लेती। तो लाउस्ट हंसते हुए मार्गलस को बोलता है कि दरअसल जो मैंने तुम्हें यहाँ पे अभी थैंक्स कहा था वो इस वजह से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें अपने टीम में ज्वाइन करते हुए देखना चाहता हूँ, मैंने दरअसल वो इसलिए कहा था क्योंकि तुमने दोबारा से मुझे ज्वाइन करने का ऑफर दिया। लेकिन दरअसल अब मैंने एक टीम ज्वाइन कर ली है और मेरी टीम मेंबर सच में बहुत ही अच्छी है। जिसे सुन के जो नार्सेना थी वो एकदम खुश हो जाती है, लेकिन जो मार्गलस था वो गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम अपने आप को तेज क्यों समझ रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि ये जो नार्सेना है वो तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट करेगी। ये दरअसल तुम्हें यूज कर रही है, इसे पता चल गया होगा कि तुम उतने भी यूजलेस नहीं हो और इसमें कहीं ना कहीं गिल्ड का भी हाथ है। जो आर्महर्स्ट है उसने भी कुछ न कुछ किया है और जो मार्गलस था वो थोड़ा नार्सेना के प्रति एग्रेसिव हो चुका था। तो जो लाउस्ट था वो मार्गलस का हाथ पकड़ लेता है और उसको जोर से तोड़ने लग जाता है और गुस्से से बोलता है कि देखो मार्गलस, मुझे बिल्कुल भी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना ही मैंने कोई ग्रजेस पाले हैं। पुराने समय पे जो भी चीज हो गई मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज के डेट पे अगर तुमने मेरी दोस्त नार्सेना के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं फिर यहाँ पे खुलेआम दुश्मनी का इजहार
कर दूंगा। उसको इस तरीके से धमकी देते हुए देख के जो मार्गलस था वो डर जाता है और फिर वो चुपचाप यहाँ से जाने लग जाता है। फिर जो नार्सेना थी उसे भी मौका मिल जाता है चिढ़ाने का मार्गलस को, तो वो भी चिढ़ा देती है। फिर गुस्से में जो मार्गलस था वो आर्महर्स्ट के पास चला जाता है और उसे बोलता है कि मुझे एक बहुत ही तगड़े पार्टी मेंबर की जरूरत है, मैं तुम्हें तगड़ा कमीशन दूंगा, लेकिन वो एक वॉरियर क्लास होना चाहिए। उतने में यहाँ एक रहस्यमय आदमी आ जाता है जो कि मास्क पहना हुआ होता है और वो बोलता है कि क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो जो मार्गलस था उसे चैलेंज कर देता है कि अगर तुम मेरे से जीत गए तो मैं सोचूंगा। और फिर इन दोनों के बीच में एक प्रैक्टिस मैच स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे बहुत ही कैजुअली जो आदमी था वो मार्गलस को हरा देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उसकी मजाक बन के एकदम रह जाता है। फिर जो साबेरिया थी मार्गलस की फ्रेंड, वो उसे बोलती है कि हम लोग को अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। तो मार्गलस बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे अभी से ज्वाइन किए बिना नहीं जाऊंगा, मैं इस आदमी को अपने टीम में लूंगा और ये मेरी हेल्प करेगा हाइड्रा को हराने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग हाइड्रा को नहीं हरा पाए तो पूरे मार्केट में हमारा हल्ला हो जाएगा कि हम लोग एक नॉर्मल से हाइड्रा को नहीं हरा पाए। फिर वो उस आदमी से उसका नाम पूछता है तो वो आदमी थोड़ा हिचकिचाता है और अपना नाम बताता है कि जिग। इसी के साथ जो मार्गलस था वो जिग को अपने टीम में शामिल कर लेता है, लेकिन साबेरिया को थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि एक मास्क पहने इंसान जो कि अपनी आइडेंटिटी आता है उसे उन्हें ज्वाइन करने देना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। नेक्स्ट सीन में जो शेला थी जो कि वेट्रेस की बेटी थी वो आ चुकी होती है लाउस्ट के पास उसे बुलाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए थे। फिर वो नार्सेना को भी बोलती है कि तुम भी चाहो तो उनसे मिल सकती हो। जैसे ही वो दोनों नीचे जाते हैं तो वो दरअसल और कोई नहीं लायरा और आर्मिया होते हैं और वो दोनों लाउ से कुछ बात करने के लिए आए थे। जो आर्मिया थी वो लाउ से माफी मांगती है उसके साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए, लेकिन वो बोलती है कि क्या वो उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि फिर से जो उनकी पार्टी है वो दोबारा से हंट में जाने की तैयारी कर रही है उस हाइड्रा के प्रति और काफी जोश से उसने एक नए एडवेंचरर को भी हायर कर लिया है। अपनी गलतियों से वो दोबारा कुछ चीज सीखता भी नहीं है, इतना कि उसने कभी एंटीडोट रखने की ट्राई भी नहीं की है। जब तक उसकी वजह से कोई मर नहीं जाएगा तब तक उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आर्मिया बताती है कि मैंने आज रियलाइज किया है कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, अगर तुम उस दिन नहीं रहते तो हम लोग उस हाइड्रा के एक गर्दन को भी नहीं काट पाते। फिर लायरा बताती है कि अभी जो हाइड्रा है उसके 2 गर्दन कट चुके हैं, फिर भी वो इतना ज्यादा ताकतवर है, तो सोचो वो जब घायल नहीं होता तो वो कितना ताकतवर होता। तब जो लाउस था वो उससे पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है, तो आर्मिया बताती है कि क्या वो उनकी पार्टी में फिर से ज्वाइन हो सकता है ताकि वो उनकी हेल्प कर पाए। तो लास्ट बोलता है कि लगता है तुम्हारे लीडर ने तुम्हें अभी तक कुछ बताया नहीं है। फिर नार्सेना बीच में आती है और वो आर्मिया से पूछती है कि एक सवाल पूछूं, तुम आखिरकार अभी जान रही हो कि तुम्हारा जो लीडर है वो एकदम बकवास है, तो फिर भी तुम उसके टीम में क्यों हो? तो आर्मिया बोलती है कि हाँ तुम सही तो कह रही हो, उसके अंदर काफी सारी गलतियां हैं, जैसे कि वो एक डरपोक है, काफी रैश भी है, काफी बदतमीज भी है और काफी घमंडी भी है, यहाँ तक कि वो अपने दांतों को भी ब्रश नहीं किया करता है, एकदम अनहाइजीनिक है, काफी लालची है और काफी भुक्कड़ भी है, मगर फिर भी वो मेरा एक कंपेनियन है, मेरा साथी है, तो मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। तब नार्सेना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि क्या लाउस तुम्हारा कंपेनियन नहीं था? उस समय पे तुम कहाँ थी जब लाउस को बहुत ही खराब ट्रीट किया जाता था, उसको बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था, उस समय तो तुम बोलने के लिए नहीं आई। तो आर्मिया रोना शुरू कर देती है और वो बोलती है कि हाँ मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, उस समय लाउस के साथ हमेशा गलत हुआ करता था, लेकिन मैं सच बोलूं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, मैं इस एडवेंचरर की जर्नी में बहुत ही ज्यादा नहीं हूँ और इसलिए मैं बिल्कुल भी अपने जो पहला गिल्ड था उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने लाउस्ट के लिए ज्यादा आवाज नहीं उठाया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अपनी गलती का एहसास जरूर है। फिर लायरा बताती है कि जब मैं आर्मिया को हील कर रही थी तो वो सपने में भी लाउस्ट से माफी मांगना चाहती थी, उसे कहीं ना कहीं अंदर से ही गिल्ट है उस चीज का। तब लाउस्ट उस समय खड़ा होता है और आर्मिया को हैंडशेक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे टीम मेंबर के लीडर को भी बता चुका हूँ कि मेरे को तुम्हारी पार्टी से कोई भी ग्रजेस नहीं है और मैं तुम सभी को अच्छी तरीके से माफ कर चुका हूँ। जिसे सुन के जो आर्मिया थी वो खुश हो जाती है, लेकिन फिर लाउस बताता है कि माफ करना, मैं तुम्हारे टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता और मैंने इस चीज के लिए मार्गलस को भी बता दिया है, जिससे जो आर्मिया थी वो निराश हो जाती है और वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। तभी उस जगह पे जो रेस्टोरेंट की वेट्रेस थी वो आ जाती है और वो आर्मिया को रोते हुए देखते हुए बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें तो खाना चाहिए, मेरे पास जो भी आता है वो भरपेट खा के जाता है। तो उसे वहाँ पे खाने के लिए छोड़ के जो लाउस नार्सेना थे वो लायरा से बात करने लगते हैं, जहाँ पे नार्सेना लायरा को बोलती है कि तुम लोग यार आखिरकार उस टीम को छोड़ क्यों नहीं देते हो? तो लायरा बोलती है कि जो आर्मिया है वो अपने कंपेनियन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसी वजह से वो इस टीम को नहीं छोड़ सकती है। तो फिर लाउस्ट मन में सोचता है कि किस तरीके से जो मार्गलस था उसने बताया था कि जो लायरा है वो बिल्कुल भी यूजलेस है, तो वो लायरा को बोलता है कि तुम क्यों नहीं छोड़ देती इस टीम को? तो लायरा बोलती है कि जब तक आर्मिया यहाँ से नहीं छोड़ेगी तो मैं भी इस टीम को नहीं छोड़
सकती। तो लास्ट बोलता है कि चलो इसमें तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। फिर हमें नेक्स्ट डे को इनके टीम का तैयारी दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मार्गलस था वो जीक से इंट्रोडक्शन करवा देता है लायरा का, और कहना कि लायरा जीक को पहचान रही होती है। फिर जो मार्गलस था वो सर्बिया के साथ अपना जो तैयारी था वो करने लग जाता है। दूसरी तरफ जो लायरा थी वो जीक से चुपके से बात कर रही होती है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जीक बोलता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा, आखिरकार तुम कौन हो। तो लायरा बोलती है तुम मेरे से एक्टिंग नहीं कर सकते, आखिरकार तुमने फिर से कोई घटिया जॉब सिलेक्ट कर ली है। तो जीक बोलता है कि तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर लायरा नोटिस करती है कि जीक के पास एक तलवार है और वो बोलती है कि ये तो रोनाल्डो की तलवार है, तुमने इसे चुरा लिया क्या। तो जीक बोलता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं चुराया है, दरअसल मैंने इसे अपने मेंटर से इनहेरिट किया है। लेकिन फिर वो अपने एक्टिंग दोबारा से करने लगता है कि आखिरकार ये रोनाल्डो कौन है। तो लायरा थी वो बोलती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में भूल जाती हूँ। तो जीक बोलता है कि शुक्रिया, मैं तुम्हारे उपकार में रहूंगा। फिर लायरा यहाँ से थोड़ा शर्माते हुए चली जाती है। दूसरे सीन में हमें लाउस्ट और नार्सेना को दिखाया जाता है, जो कि लैब्रिंथ में दोबारा से जा रहे होते हैं। रास्ते में जो लाउस्ट था वो उस तरफ देखता है जहाँ पे हाइड्रा था। उसी जगह पे हम लोग को इन सारे पार्टी मेंबर्स को भी दिखाया जाता है, जो कि दोबारा से अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। और मार्गलस सच में इस बार बहुत ही एक्साइटेड था कि इस हाइड्रा को वो इस बार हरा के ही रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग नार्सेना को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े ट्रोल से लात मार के अटैक कर रही होती है। लेकिन उसके अटैक से फिर से उस ट्रोल को कुछ भी नहीं होता है, जिसे देख के जो लाउस्ट था वो हंसने लग जाता है। तो नार्सेना उसके पास जाते हुए बोलती है कि तुमको क्या हो गया, तुम इतना क्यों हंस रहे हो। तो लाउस्ट बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर इसके बाद जो नार्सेना थी वो रेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है और लाउस्ट के साथ मिलके खाना खाने लगती है, जहाँ लाउस्ट उससे पूछता है कि इतने सारे खाना कैसे आ गया हमारे पास। तो नार्सेना बताती है कि जो होटल ओनर मैरी है उसने बताया था कि आर्मिया ने ज्यादा खाना नहीं खाया, इसलिए जितना भी खाना बच गया मैं वो यहाँ पे लेके आ गई हूँ ताकि वो खाना वेस्ट ना हो। तो लाउस्ट बोलता है हाँ ये तुमने अच्छा किया। वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि आर्मिया की जो टीम है वो अभी गई हुई है हाइड्रा से लड़ने के लिए, और हाइड्रा सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। जहाँ तक कि मैंने सुना है वो इतना ताकतवर होता है कि कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। अभी तक हम लोग जितना बार भी उससे लड़ के आए हैं तो थोड़ा बहुत टैक्टिक्स बना पाए हैं। उसका जो जहर है उसका एंटीडोट बन चुका है, लेकिन लायरा ने मुझे बताया था कि मार्गलस ने अभी तक उसका एंटीडोट बिल्कुल भी नहीं खरीदा है और वो लोग फुल्ली डिपेंडेंट है लायरा के हीलिंग एबिलिटी के ऊपर। तो इन सारी बातों को सुन के जो नार्सेना थी वो थोड़ा चिंता में आ चुकी होती है। तो लाउस्ट उसे बोलता है कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अश्योरिटी दे रहा हूँ जो वो टीम है वो सच में ताकतवर है। तो नार्सेना बोलती है तुम उनकी साइड क्यों ले रहे हो इतनी। तो लाउस्ट बोलता है कि नहीं मैं सच ही बोल रहा हूँ, वो सच में ताकतवर है। तो इसी के साथ ये लोग खाना खाते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डे दोबारा से जो नार्सेना और लाउस्ट थे वो उसी लैब्रिंथ में आते हैं, लेकिन जो नार्सेना थी वो बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी थी एक ही लैब्रिंथ में आते हुए। तो लाउस्ट से बोलती है कि क्यों ना हम लोग अब इस बार कहीं और चले, मैं सच में बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। तो लास्ट बोलता है ठीक है, तो तुम ही बताओ हमें कहाँ चलना चाहिए। तो नार्सेना बोलती है कि हम लोग वर्डरलैंड के पास चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को जो ब्लड स्वॉर्ड टीम थी उसका मैच मेकिंग दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग पूरी तरीके से तैयार हो रहे थे लड़ने के लिए हाइड्रा से। मार्गलस जीक के साथ तैयार हो चुका होता है अटैक करने के लिए हाइड्रा पे, और जीक एक जोरदार अटैक थ्रो तो करता है हाइड्रा पे, लेकिन बीच में रुक जाता है। तो मार्गलस उससे पूछता है कि तुम रुक क्यों गए। तो जीक बोलता है कि तुम मुझे सपोर्ट नहीं करने वाले क्या। तो मार्गलस बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और वो तेजी से अपने अटैक करने के लिए हाइड्रा की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जो आर्मिया थी वो भी अटैक कर रही होती है हाइड्रा के ऊपर, लेकिन जो हाइड्रा था उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वो एक जोरदार पत्थर सीधा आर्मिया की तरफ फेंक देता है, जिससे वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। और जैसे ही ये चीज होता है तो उसका जो शरीर था वो ग्लो करना शुरू कर देता है एक ब्लैक कलर के फोम से, और ये चीज चारों तरफ से लोग देख पा रहे थे। जो जीक था वो बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि जो हाइड्रा है वो तुम्हारा जो डर है उसे सोख के बहुत ही ज्यादा मजबूत बनता है, और ये चीज दरअसल हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन आर्मिया के केस में ये थोड़ा अलग है। हम लोग देख पा रहे हैं उसके डर को। आर्मिया के डर को सोख के जो हाइड्रा था वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है, और इस बार जो मार्गलस था उस पर अटैक करता है तो इस बार जो उसकी तलवार थी वही टूट जाती है, और जो हाइड्रा था उस पर जोरदार अटैक कर चुका होता है। उसका गेम बजने ही वाला था कि सही समय पे जो लाउस्ट था वो बीच में आ जाता है और हाइड्रा को अपने डैगर से तगड़ा डैमेज दे देता है। फिर वो तेजी से जाता है आर्मिया की तरफ और फिर लायरा से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे आर्मिया को क्या हो गया। तो लायरा बताती है कि मैं अभी इसे हील करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इससे कुछ भी असर नहीं दिखा रहा है। तो लाउस्ट बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो लायरा उससे बोलती है तुम आखिरकार कर क्या रहे हो। तो लाउस्ट उसे बताता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक लेयर मैजिक का यूज कर रहा हूँ। लगातार हीलिंग मैजिक के यूज करने की वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है, और सच में यही होता है। आर्मिया अचानक से हील होना शुरू हो जाती है और वो सीधा होश में आते हुए लाउस्ट को थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। फिर जो लाउस्ट था वो इन सभी को बोलता है कि अब चिंता न करो, मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं इस तरह
से पूरी चीजों को संभाल लूंगा। फिर जो नार्सेना थी वो भी उसके सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ इनके पार्टी से सिर्फ जी ही तैयार था लड़ने के लिए, क्योंकि मार्गलस का तो तलवार टूट गया था और सर्बेरिया ऐसी हालत खराब हो चुकी थी। तो चुपचाप लाउस्ट बिना कंप्लेन किए हुए नार्सेना के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। वो एक दो घूसे उस हाइड्रा के ऊपर मारता है नार्सेना का यूज करते हुए, लेकिन उस हाइड्रा को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। एट लास्ट जो जीक था वो भी अपने तलवार से हाइड्रा की एक मुंडी काटने की कोशिश करता है और मार्गलस ये देख के शॉक्ड होता है कि आखिरकार इसकी तलवार टूटती क्यों नहीं है। तो लायरा उसे बताती है कि ये जो इसकी तलवार है वो एक मैजिक से बनी हुई है। तो मार्गलस बोलता है मैंने इसके बारे में सुना तो था, लेकिन मुझे लगा था कि ये सिर्फ किस्से कहानियों में है। फिर हमें लाउस्ट और नार्सेना को दिखाया जाता है दोबारा से उस हाइड्रा से लड़ते हुए, लेकिन सीन कट होता है और हम लोग लाउस्ट और नार्सेना को जमीन पे पड़ा हुआ देखते हैं। हाइड्रा ने उनको धोबी पछाड़ दे दी होती है, लेकिन फिर जो लाउस्ट था वो दोबारा से खड़ा होता है और उसके शरीर में से खतरनाक ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। तभी हमें एक बूढ़ा सा बंदा दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है काश तुम थोड़ी और देर वेट कर लेते। इसके बाद जो लाउस्ट था उसकी एक बहुत ही बड़ी सींग निकल जाती है और उसके एक ही अटैक से वो जो हाइड्रा मॉन्स्टर था वो मारा जाता है और इस अटैक को करते ही लाउस्ट बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लाउस्ट का आंख खुलता है तो अपने सामने लायरा और नार्सेना को देखता है। वो डायरेक्टली पूछता है कि नार्सेना तुम ठीक तो हो ना? तो नार्सेना बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने देखा था कि आपका रूप एकदम बदल गया था। तो लाउस्ट बोलता है मुझे उसके बारे में नहीं पता, वैसे आर्मिया अभी ठीक है? तो लायरा बताती है कि हाँ उसकी हालत अब थोड़ी सही है। फिर उतने में ही जो मार्गलस था वो वहाँ पे आ जाता है और बोलता है लाउस्ट को कि लाउस्ट तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, आज तुम्हारी वजह से हमारी टीम ने इस हाइड्रा को हरा दिया है। अब मुझे इसके जो क्रिस्टल्स थे वो मिल चुके हैं और उस प्राइस पूल का हम लोग 3 हिस्सा करेंगे। एक हिस्सा मैं रखूंगा, एक हिस्सा सर्बिया रखेगी और एक हिस्सा तुम। बाकी सारे लोगों ने वैसे भी कुछ नहीं किया है, इसलिए उन सभी को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि जो नार्सेना है तुम्हारी टीम की उसे भी तुम निकाल फेंको, वो भी किसी काम की नहीं है और मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ दोबारा से मेरी टीम ज्वाइन करने के लिए। जो लाउस्ट था वो उससे पूछता है कि तुम आर्मिया के साथ क्या करने वाले हो, आखिरकार उसे भी तो हिस्सा मिलना चाहिए। तो मार्गलस बोलता है वो लड़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और हमारे किसी भी काम की नहीं रही है, इसलिए हम लोग भी उसे टीम से निकालने का सोच रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि हम लोग इसे एक नोबल खानदान में बेच देते हैं, वैसे भी वहाँ पे ऐसी टाइप की लड़कियों की बहुत डिमांड रहती है। तो जैसी नार्सेना इस चीज को सुनती है तो जोरदार मुक्का सीधा मार्गलस को दे मारती है। तो जो मार्गलस था वो गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं इसकी कंप्लेन गिल्ड में करूंगा और तुम्हें गिल्ड से निकलवा के रहूंगा, तुमने गिल्ड के रूल को वायलेट किया है। तो सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आखिरकार सबूत क्या है? तो बोलता है कि तुम सभी ने देखा है ना, तुम लोग तो गवाही दोगे ही। तो लायरा और जीक डायरेक्टली मुंह पे बोल देते हैं कि नहीं हमने कुछ भी नहीं देखा है। तो मार्गलस का यहाँ मुंह बन जाता है, लेकिन जो सर्बिया थी वो गवाही देने के लिए तैयार थी। तो जो जीक था वो बोलता है कि यहाँ उससे ही बड़ा एक अपराध मैंने देखा है कि किस तरीके से तुम एक इंसान को बेचने की बात कर रहे थे, जो कि एक इलीगल प्रैक्टिस है। तो इस जोरदार धमकी को सुन के जो मार्गलस था उसका मुंह ही बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन सारे लोगों को गिल्ड के अंदर देखते हैं और जो जीक था उसने अपना मार्क्स भी हटा लिया था। वो सारे लोगों को खुलासा करता है कि वो एक रॉयल गिल्ड से यहाँ अंडरकवर एजेंट का रोल अदा करने के लिए आया था। तो सभी लोग इस चीज से शॉक थे, बजाय लायरा के, उसे तो पहले से ही पता था इसके बारे में। तो जीक बताता है कि दरअसल आपका जो गिल्ड था उसके पीछे काफी सारी गड़बड़ी हो रही थी और इसी की जांच करने के लिए मैं आया था और आज मुझे ये चीज पता चल गया। तो लाउस्ट बोलता है कि तो अब तुम उन दोनों के साथ क्या करने वाले हो? तो जीक बताता है कि अब हम उन दोनों को कैद करके सजा देंगे तगड़ी सी, जिससे नार्सेना तो खुश होती है, लेकिन जो लाउस्ट था उसको थोड़ा खराब लगता है और वो जाके जीक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उन सभी को कुछ भी ना करे। वो लोग शुरू से ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। मैं भूल नहीं सकता कि पहला मौका उन्होंने मुझे ही दिया था, इसलिए एक बार तुम लास्ट बार मेरे खातिर उनको छोड़ दो। वो लोग तो बस एक बड़ा नाम करना चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल भी ये चीज के लिए फोर्स तो नहीं थे, लेकिन ये सारे जो थे उनको हालातों ने करवाया है। पता नहीं लाउस्ट बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। तो लाउस्ट के कहने पे जो जीक था वो मार्गलस और सर्बिया को छोड़ देता है। तो मौका मिलते ही वो लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो जीक था वो लायरा के पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। तो लायरा बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम एक पार्टी फॉर्म करना चाहते हो ना? तो जीक बोलता है हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करो। तो लायरा बोलती है ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पे, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे पार्टी में आर्मिया को भी रखोगे। जिस पे जो जीक था वो तैयार हो जाता है और बोलता है वैसे भी मेरी जो शंका है वो बढ़ चुकी है और मुझे उसको अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हमें इन सारे लोगों को आराम से खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे लाउस्ट जीक से पूछता है कि अच्छा तो तुम सभी ने डिसाइड किया है कि तुम लोग एक पार्टी को फॉर्म करने वाले हो? तो जीक बोलता है कि हाँ, लेकिन उसमें हम आर्मिया को भी अपने अंदर शामिल करने वाले हैं। तो जो लाउस्ट था वो
आर्मिया से पूछता है कि क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो। तो आर्मिया बोलते हैं कि हाँ, वैसे भी मैं एहसानमंद हूँ लायरा की कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया है और मेरे पास उस पार्टी को छोड़ के कहीं और जाने के लिए जगह भी नहीं है, तो मैं इस पार्टी में जाने के लिए तत्पर हूँ। तो लाउस्ट उसको बेस्ट ऑफ लक बोल के चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर लाउस्ट और नार्सेना आराम से गिल्ड की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे अपने जेम्स को देख के ये दोनों खुश हो रहे होते हैं। फिर लाउस्ट नार्सेना से बोलता है कि हमें और भी ज्यादा जो क्वेस्ट है उन्हें कंप्लीट करना चाहिए, क्या वो उसके साथ क्वेस्ट को कंप्लीट करेगी। तो नार्सेना बीइंग नार्सेना लाउस्ट कुछ रिक्वेस्ट करे और वो पूरा ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वो हाँ कह देती है। फिर जो लाउस्ट था सीधा पहुंच जाता है एडवेंचर गिल्ड में, जहाँ पे जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं तो नोटिस करते हैं कि जितने भी एडवेंचरर्स थे वो उन्हें ही घूर रहे थे, जिससे उसको थोड़ा अजीब लगता है। तो जो सारे एडवेंचरर्स थे वो उससे पूछते हैं कि अच्छा, तो यही वो आदमी है जिसने एक ताकतवर मॉन्स्टर को हरा दिया है। तो लाउस्ट समझ जाता है कि अभी हाल ही में जो उन्होंने हाइड्रा को हराया है उसकी वजह से सारे जितने भी एडवेंचरर्स थे उनका ध्यान उसके ऊपर आ गया है। तो नार्सेना को तेजी से ले जाके कोना में समझाता है कि अब हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि हमारे पास काफी सारे कीमती जेम्स जमा हो चुके हैं। तो मुझे ताजुब नहीं होगा कि बहुत सारे जो एडवेंचरर्स हैं वो हम पे लूट मार करने की कोशिश करे। उतने में ही जो कुछ एडवेंचर के टीम थी वो वहाँ पे आ जाती है और उनका जो लीडर था वो लाउस्ट से कुछ सवाल जवाब करने का कोशिश करता है। तो जो लाउस्ट था उसे बोलता है कि तुम्हारा क्या काम है, और उसको इतना रूडली रिप्लाई करते हुए देख के वो आदमी थोड़ा शॉक्ड होता है। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि क्योंकि वो अपने इतने सारे लोगों के साथ लाउस्ट से बात करने के लिए आया है, तो लाउस्ट को ऐसा लग रहा है कि वो उससे लूट पार करने के लिए आया है। तो इसलिए वो अपने सारे लोगों को बोलता है कि थोड़ी देर मेरे से दूर चले जाओ, मैं लाउस्ट से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उसके जो लोग थे वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो जो आदमी था वो लाउस्ट से बात करना शुरू करता है। वो लाउस्ट से बोलता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार आपने हाइड्रा जैसे ताकतवर मॉन्स्टर को कैसे हराया था। तो लाउस्ट समझ जाता है कि ये जो आदमी है वो उसे लूट मार करने के लिए नहीं आया है, इसलिए वो थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है। और फिर उसके बाद वो जो आदमी था वो डायरेक्टली लाउस्ट से माफी मांगने लग जाता है। तो लाउस्ट उससे पूछता है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। तो आदमी बताता है कि काफी समय से वो मार्गलस को देखा करता था और वो नोटिस भी करता था कि वो हमेशा लाउस्ट के साथ नाइंसाफी किया करता है, लेकिन एक एडवेंचरर होने के बजाय भी मैंने इस चीज के प्रति बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाया। मैं चाहता तो तुम्हें बचा भी सकता था इस चीज का कंप्लेन करके, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को समझा लिया करता था कि दूसरों के फट्टे में क्यों टांग अड़ाना। लेकिन आज मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने ये सच में बहुत ही गलत किया था, मुझे जरूर तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी। आज मैं जो कुछ भी कर पाता हूँ इस चीज को प्रायश्चित करने के लिए, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो नार्सेना बोलती है हाँ, तुम्हें ये चीज तो करना ही होगा। अगर तुम सच में इतने ज्यादा गिल्टी हो तो यहाँ माफी मांगो 3 दिन घुटनों पे बैठ के लाउस्ट से। तो वो जो आदमी था वो थोड़ा हिचकिचाने लगता है कि 3 दिन। तो नार्सेना बोलती है कि हाँ, तुम्हें 3 दिन ज्यादा लग रहा है, तब तुम कहाँ गए थे जब जो लाउस्ट था डेली इतने सालों से उनकी जो प्रताड़ना था उसको सहा करता था और तुम एंजॉय करके देखा करते थे। तुम अगर इतने ही ज्यादा सॉरी हो तो तुम्हें ये चीज तो करनी ही होगी। तो जो लाउस्ट था वो इतने ज्यादा नार्सेना को गुस्सा देख के उस आदमी को बोलता है कि तुम इसकी बातों को सीरियस मत लो, जो नार्सेना है वो मेरे को लेके थोड़ी प्रोटेक्टिव है। फिर लाउस्ट चुपचाप उस इंसान को माफ कर देता है। फिर लाउस्ट और नार्सेना आर्महर्स्ट के पास चले जाते हैं और उसे वही क्रिस्टल देते हैं जो कि उन्हें हाइड्रा के तरफ से मिला था, जिसे देख के आर्महर्स्ट एकदम शॉक्ड होती है और वो बोलती है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा कीमती है, मैं लास्ट टाइम से 10 गुना ज्यादा पैसा तुम लोग को देने के लिए तैयार हूँ। तो नार्सेना भी इस चीज को सुन के थोड़ी शॉक्ड होती है और वो बोलती है कि क्या ये सच में इतना ज्यादा कीमती है। तो आर्महर्स्ट बोलती है तुम समझ नहीं सकती, जो हाइड्रा जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए जो उनका क्रिस्टल है वो भी रेयर होता है, वो डायरेक्टली मिड लेवल से भी ऊपर में पाए जाते हैं, इसलिए तुम लोग अगर उसे मार के लाए हो तो बहुत ही रेयर है। तो लास्ट बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग लैब्रिंथ के अंदर जाके इसे मारे हैं, ये तो नॉर्मली हम लोग को जंगल में ही मिल गया था। तो आर्महर्स्ट बोलती है तब तो तुम्हें और भी मुसीबत हुई होगी। तो लास्ट बोलता है नहीं, आए दिन आजकल बाहर में ही बहुत सारे जो मिड लेवल मॉन्स्टर्स हैं वो निकल के आ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि लैब्रिंथ के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो आर्महर्स्ट को भी ये बात थोड़ी एकदम सीरियस ही लगती है। तो लास्ट उससे परमिशन मांगने लगता है वहाँ जाने के लिए, लेकिन वो बोलती है कि इसकी परमिशन मैं नहीं देख सकती हूँ। तभी उतने में ही जो गिल्ड लीडर हानजुम था वो वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। तो आर्महर्स्ट सारी बातें उसे बता देती है। तो हानजुम बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो डायरेक्टली आपको मुझसे आके बात करनी चाहिए थी। फिर नेक्स्ट सीन में जो हानजुम था वो लास्ट और नार्सेना के सामने बैठ के उनकी बातों को सुनता है। मिस्टर हानजुम बोलता है कि जितना तुम्हारे मैं इस कंसर्न को सोच रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि अब ये इतना ज्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि लैब्रिंथ में कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल के लिए जो गिल्ड है उसके पास और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए, तो अभी हम इस पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। तो लास्ट बोलता है कि आप समझ नहीं रहे हैं, हमें यहाँ पे थोड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा इससे पहले कि कोई
घायल हो जाए। तो हानजुम बोलता है कि तुम मुझे मेरा काम सिखाओगे, यहाँ तुम मुझे बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं दे सकते। तो लाउस्ट बोलता है कि आप इतना तो कर सकते हैं ना कि किसी इंसान को भेज दे सारे एडवेंचरर को इन्फॉर्म करने के लिए कि वो लोग थोड़ा सतर्क हो जाए। तो हानजुम इस चीज से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जो नारसेना थी वो बहुत ही ज्यादा लाउस्ट के सामने गुस्सा कर रही थी कि ये जो हानजुम है आखिरकार अपने आप को समझता क्या है, उसने इतने ज्यादा रूड तरीके से तुमसे बात कैसे कर ली। तो लाउस्ट उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, जो गिल्ड है वो बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डनड है काम से, इसलिए हो सकता है कि गिल्ड लीडर थोड़े से गुस्से में हो। तो आमोश बताती है कि तुम्हें पता है कि गिल्ड का असली लीडर आखिरकार है कौन। तो लाउस्ट बोलता है हाँ मुझे पता है, वो मिस्टर मिस्ट है। तो आमोश बताती है कि जो मिस्टर मिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अपने कमरे को छोड़ के बिल्कुल भी बाहर नहीं आते हैं। तो उनकी जगह पे जो मिस्टर हानजुम है वही गिल्ड के सारे कामों को उनके पोस्ट पे होते हुए संभाल रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो लाउस्ट और नारसेना थी वो आमोश के सारे जो क्वेस्ट है उसे दिखाते हुए उसके सजेशन ले रहे होते हैं कि आखिरकार उन्हें कौन से क्वेस्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। थोड़ा खोजबीन करने के बाद नारसेना को एक क्वेस्ट पसंद आ जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े बर्ड मॉन्स्टर को मारने का था, और उस पे जो गिल्ड थी बहुत ही तगड़ा प्राइस पूल भी रखी हुई थी। तो आमोश उससे समझाती है कि नहीं, ये मिशन जो है वो तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकता है और डेंजरस भी। अब मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी तुम इस मिशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना, यहाँ कोई वजह ही है कि किसी वजह से जो गिल्ड है वो इसको इतना ज्यादा पैसा दे रहा है। तो लाउस्ट कुछ मन में सोचता है कि आखिरकार वो कैसे हरा सकता है इसको, और उसके मन में थोड़ा कुछ प्लान खनकता है। नेक्स्ट सीन में जो लाउस्ट था वो डायरेक्टली लायरा, आर्मिया और जीक के पास पहुंच जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उनकी टीम में शामिल हो जाए। फिर वो आर्मिया से ही पूछता है कि क्या वो कंफर्टेबल रहेगी। तो आर्मिया बोलती है कि आपको सच में लगता है कि आप हमारे साथ टीम बनाना चाहते हो उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। तो लाउस्ट बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि बिना टीम के मैं उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, और मेरे टीम में मैं तुम सभी पे बिल्कुल भरोसा करता हूँ। तो सारे लोग एक टीम फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में लाउस्ट, नारसेना और सारे लोग मार्केट में आ चुके होते हैं। तो नारसेना उससे पूछती है कि हम लोग क्या करने हैं। तो लाउस्ट बताता है कि हम लोग अभी डायरेक्टली पोशन मेकिंग के एक शॉप में जाने वाले हैं जहाँ से एक पोशन खरीदने वाले मिशन के लिए, और ये बोल के वो डायरेक्टली वहाँ चला जाता है और नारसेना मार्केट में छूट जाती है। अचानक से एक लड़की नारसेना को पीछे से आके पकड़ लेती है और नारसेना उसे एक जोरदार मुक्का दे मारती है। पीछे जैसे ही मुड़ के उस लड़की को देखती है तो वो बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लड़की बोलती है कि इतने समय बाद हम तुमसे मिले हैं और तुम डायरेक्टली मुझसे ये पूछ रही हो। तो नारसेना बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने डायरेक्टली मुझे पीछे से पकड़ लिया था। तो अब नारसेना पूछती है कि सच में बताइए कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो ये लड़की, जिसका नाम रालमा होता है, वो बताती है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ छोटी, तो मुझे यहाँ आए दिन घूमने का मौका मिलते ही रहता है, और मुझे अभी हाल ही में एक मिशन मिला है एक बच्ची को पकड़ के लाने का। तो नारसेना बोलती है कि लगता है कि मेरे फादर ने आपको मुझे लाने के लिए कहा है। उतने में जो लाउस्ट था वो वहाँ आ जाता है और रालमा को देखते हुए बोलता है, मास्टर आप यहाँ पे। नेक्स्ट सीन में हम लोग इन सारे लोगों को आराम से बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे लाउस्ट सब बताता है नारसेना को कि एक समय पे रालमा ने उसे ट्रेनिंग दी है। फिर लाउस्ट नारसेना से पूछता है कि आखिरकार वो रालमा को कैसे पहचानता है। तो नारसेना बताती है कि जो रालमा है वो उसके फादर की दोस्त है, और रालमा बोलती है कि मैं अभी यहाँ फादर के कहने पे इसे लेने के लिए आई हूँ। तो लाउस्ट उससे पूछता है कि तू अपने फादर को बता के नहीं आई हो। तो नारसेना बोलती है कि मैंने उनके लिए लेटर तो छोड़ा ही था। तो लाउस्ट उससे पूछता है कि उसमें क्या लिखा था तुमने। तो नारसेना बोली थी उस लेटर के अंदर कि मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रही हूँ। तब लाउस्ट और रालमा को समझ आ जाता है कि आखिरकार उसके फादर इतना चिंता में क्यों है। गाइस, वीडियो के बीच में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इस वीडियो को देखने में, लेकिन मैं आप लोग को थैंक्स कहना चाहता हूं। आपने हमारे इंस्टाग्राम के 250 फॉलोवर्स के टारगेट को कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन अब आप लोगों को हमारे नेक्स्ट टारगेट 300 फॉलोवर्स को भी कंप्लीट करवाना है। एक एक करके आपका भाई और भी आगे बढ़ना चाहता है, तो प्लीज हेल्प कर दो। इस वीडियो को आप लोग अभी अगर तक लाइक नहीं किए हुए तो प्लीज लाइक भी कर दो, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करोगे तो आपका जो भाई का ये बढ़िया सा चैनल है वो यूट्यूब और भी ज्यादा लोगों को दिखाएगा। तो प्लीज आपकी मदद चाहिए आपके भाई को, तो इसको दबा के एकदम लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग लाउस्ट के टीम को देखते हैं जो कि उस एडवेंचर के लैब्रिंथ में पहुंच चुके होते हैं उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। वहां पे पहुंचते ही नारसेना पूछती है कि आखिरकार ये अनजान सी जगह कैसी है, यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आया होगा। तो लायरा बताती है कि हाँ, मेरे एग्जामिन करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि इस पूरे जगह पे अभी तक कोई भी एडवेंचरर नहीं पहुंच पाया है। तो इसका मतलब ये है कि ये एकदम अनएक्सप्लोर्ड है और यहाँ जितने भी खजाने हैं वो अभी तक कोई भी नहीं लूटा होगा। तो हम सारे खजानों को भी लूट सकते हैं। जिसे सुन के आर्मी और नारसेना एक्साइटेड हो जाती है। तो लायरा उसे बताती है कि एक्साइटेड होने की बात नहीं है, अगर यहाँ पे कोई नहीं आ पाया तो इसका मतलब है कि जो मॉन्स्टर्स है उसे भी किसी ने भी नहीं मारा होगा, तो यहाँ खतरा भी ज्यादा है, तो हमें संभल के ही चलना होगा। दूसरी तरफ जो रालमा थी उसको आमहर्स्ट बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से वेलकम कर रही होती है एडवेंचर गिल्ड में, जिसे रालमा बोलती है कि मैं सच में खुश हुई कि आप सभी लोग इतने अच्छे तरीके से हर एडवेंचरर को ट्रीट करते हैं। तो आमहर्स्ट बोलती है कि हाँ, हमारी तो ये पॉलिसी है कि कस्टमर इज द किंग, लेकिन मन में वो बोल
रही होती है कि मैं कभी भी किसी नॉर्मल से एडवेंचरर को इतनी रिस्पेक्ट नहीं शो करती हूँ। मैंने रालमा के पहनावे से ही समझ लिया था कि ये बहुत ही ताकतवर एडवेंचरर है, और अगर कोई ताकतवर एडवेंचरर यहाँ पे आ जाता है तो मैं उसे बहुत ही रिस्पेक्ट दिया करती हूँ। मैं जानती हूँ कि सच में ये मेरे को आगे चल के बहुत ही फायदा पहुंचा सकती है। इसे क्या लगा था कि नॉर्मली यहाँ ट्रीट करते हुए ये लोग मेरे आंखों को धोखा दे देंगे। मैंने इसके पहनावे से ही परख लिया था कि इसके अंदर बहुत ही तगड़ा मैजिक भरा हुआ है। फिर आमस्ट रालमा से पूछती है कि आखिरकार मैं आपकी कोई और हेल्प कर सकती हूँ। तो रालमा बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारे गिल्ड लीडर से मिलना चाहती हूँ। तो आमस्ट बोलती है कि आखिरकार आपका क्या काम है उनसे, आपने कहीं उससे मीटिंग का परमिशन लिया हुआ है। तो रालमा बोलती है कि नहीं, मैंने उनसे कोई भी परमिशन नहीं ली हुई है। तो आमस्ट पूछती है कि क्या आप उनकी पुरानी कोई दोस्त है या फिर कोई पहचान वाली। तो रालमा बोलती है कि नहीं, अगर मैं उससे बातचीत पहले से ही करती तो मैं उसे तो अभी तक खत्म कर चुकी होती। तो आमस्ट उसे मना कर देती है कि नहीं, फिर मैं अपने जो गिल्ड लीडर है उनसे आपको नहीं मिला सकती। तो रालमा बोलती है कि क्यों, क्या हो गया। तो बोलती है कि आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ पे गिल्ड लीडर को मारने की धमकी दे रही हैं, तो मैं आखिरकार उनसे कैसे मिलवा सकती हूँ आपको। तो रालमा बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगी, और वो अपने हाथ में फायर मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है। आमस्ट इस चीज को देख के डर जाती है कि कहीं उसके ऊपर रालमा अटैक तो नहीं करने वाली है। तो रालमा आमस्ट से बोलती है कि मुझे चुपचाप बता दो कि गिल्ड मास्टर का आखिरकार रूम कहाँ पे है। तभी इस जगह पे हानजुम पहुंच जाता है और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप शांत हो जाएं। तब आमस्ट उससे पूछती है कि आखिरकार ये जो रालमा है वो कौन है। तो हानजुम बोलता है कि ये फायर गॉडेस है, अगर ये चाहे तो पलक झपकते ही हमारे पूरे एडवेंचर गिल्ड को खत्म कर सकती है। तो रालमा खुश हो जाती है कि कोई तो यहाँ पे ऐसा इंसान है जो कि उसको पहचानता है। दूसरी तरफ जो नारसेना थी वो काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनके ऊपर जो ये मॉन्स्टर था वो बहुत ही ताकतवर था। लाउस्ट बताता है कि ये जो मॉन्स्टर के पंजे हैं और चोंच बहुत ही ज्यादा हम लोग के लिए डैमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसके पूरे पंख है वो आग से ढके हुए हैं, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ रालमा ने अपनी सारी प्रॉब्लम हानजुम को बता दी होती है, और हानजुम बोलता है कि अच्छा, तो यही प्रॉब्लम है। वैसे सच कहूँ तो इसके बारे में अभी मुझे काफी सारे लोग आके बता रहे हैं, तुमको भी यही प्रॉब्लम है ना कि अचानक से जो लैब्रिंथ है उसके अंदर कुछ ना कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है। तो रालमा बोलती है कि और किस इंसान ने तुम्हें इसके बारे में बताया। तो हानजुम बताता है कि कल ही 2 एडवेंचरर आए थे जो कि इसके बारे में मुझे बता रहे थे। तो रालमा बोलती है कि तुमने उन्हें क्या कहा। तो हानजुम बोलता है कि मैंने उन्हें बोला कि अगर उन्हें डर लग रहा है तो चुपचाप इस जॉब को छोड़ दें। तो रालमा बोलती है तुम सच में एक गिल्ड लीडर ही हो ना, तुम ऐसे किसी कोल्डी तरीके से रिप्लाई कैसे कर सकते हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस जगह पे अगर कोई भी हलचल हो रहा है तो तुम उसकी जिम्मेदारी लो। तो हानजुम बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस पूरी जगह पे जो चीज हो रहा है वो गिल्ड की जिम्मेदारी है। तो रालमा उससे बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे शहर में अचानक से जो बड़े बड़े पिलर्स हैं व्हाइट कलर के वो कैसे बनना शुरू हो गए हैं। तो हानजुम बोलता है कि तुम उसके लिए भी गिल्ड पे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, उसका और गिल्ड का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो रालमा बोलती है नहीं, मुझे तो लग रहा है। तो हानजुम इस चीज पे हंसना शुरू कर देता है, लेकिन रालमा सीरियस थी और वो बोलती है कि तुम एक गिल्ड मास्टर हो और एक तरह से तुम इस पूरे जगह के राजा हो, और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो चीज आखिरकार क्या है। तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, लेकिन तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। तो हानजुम बोलता है कि अगर तुम्हें भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम चुपचाप यहाँ से डर के भाग सकती हो। तो रालमा बोलती है कि मैं समझ गई, तुम आखिरकार क्या चाह रहे हो। तुम यही चाह रहे हो कि जितने भी महान एडवेंचरर तुम्हारे शहर में वो चुपचाप यहाँ से चले जाएं, और जितने बेकार एडवेंचरर यहाँ बच गए हैं उन्हीं से तुम अपना काम करवाओ। तो हानजुम बोलता है तुम कैसी पागलों वाली बात कर रही हो, आखिरकार मैं ऐसा क्यों चाहूंगा। तो रालमा बोलती है वो तो तुम बताओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो एडवेंचर गिल्ड है वो नहीं चाहती कि तुम्हारे शहर का जो लैब्रिंथ है वो पूरी तरीके से क्लियर हो। दूसरी तरफ वो जो मॉन्स्टर था वो लाउस्ट की टीम पे बहुत ही भारी पड़ रहा था, और आसमान में होने की वजह से ये लोग उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे होते हैं। और लाउस्ट बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा, क्योंकि इसके आग लगातार फेंकने की वजह से इस पूरी जगह में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी कम होते जा रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बर्ड है वो हम लोग को मारना नहीं चाहता है, वो तो बस चाहता है कि हम लोग यहाँ चुपचाप चले जाएं। वो अपने इस पूरे जगह को सेव करना चाहता है। तो नारसेना बोलती है कि तुम पागलों वाली बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं देखा जो कि इंसानों को ना मारना चाहता हो। तो लास्ट बोलता है कि सच बोलूं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो जो जीक था वो भी इस बात को सुन के थोड़ा अचंभित होता है, और वो बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि मॉन्स्टर्स के अंदर थोड़ा दिमाग भी आ चुका है। तो लास्ट बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़े बहुत चांस हो सकते हैं। तो जीक बोलता है कि तब तो हम लोग यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, हमें उस पक्षी के ऊपर हमला करना ही होगा। वो आर्मिया को बोलता है कि जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, तुम एक बहुत ही बड़ा वाटर मैजिक से उसके ऊपर अटैक करो, जिसकी वजह से उसका जो ताकत है वो कम हो जाएगा, और हम सभी यहाँ तैयार होते हैं उसका ध्यान भटकाने के लिए। फिर इन सभी का जो प्लान था वो स्टार्ट होता है, सारे लोग उस पक्षी का ध्यान भटकाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पक्षी थी वो दूर भागने लग जाती है। और मौका
मौका मिलते ही जो आर्मिया थी वो बड़ा सा तीर बनाती है पानी का और सीधा शूट कर देती है उसी पक्षी के ऊपर। वो तीर जैसे उस पक्षी को लगता है तो वो सच में डैमेज हो जाता है और वो थोड़ा नीचे आके गिरता भी है, लेकिन जल्दी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और दोबारा से ठीक हो जाता है। इस वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फ्लेम्स को ब्लू फ्लेम में कंप्लीट कर लेता है और वो सच में ताकतवर हो चुका होता है, एकदम रैम्पेज मोड में। जो आर्मिया थी वो डर चुकी होती है और वो बोल रही होती है कि नहीं, हम लोग मारे जाएंगे, मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती। और वो एक ही जगह फ्रीज हो चुकी होती है। लारा उसे देख के बोलती है कि आर्मिया सेम वैसे ही डर रही है जैसे वो हाइड्रा के समय डरी थी और इसी की वजह से जो हाइड्रा था वो ताकतवर हो गया था। अगर इस बार वो और भी ज्यादा डरी तो मैं इसे इस बार ठीक नहीं कर पाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं क्या करूं। फिर वो जो पक्षी था वो डायरेक्टली आर्मिया और लायरा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पे जो जीक था वो बीच में आ जाता है और उसके अटैक को बीच में से काट देता है। फिर जो जीक था वो थोड़ा मोटिवेशन स्पीच देता है आर्मिया को और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ डरी हुई हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मेरी नजर में तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। हमारे पूरे टीम मेंबर्स के मुकाबले में हमें सच से ज्यादा अभी तुम्हारी जरूरत है। अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो हमारे में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज हमारी मदद कर दो। आर्मिया को इस चीज को सुन के बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ जाती है और वो एक बहुत ही बड़ा वाटर का तीर था वो तैयार करती है और सीधा शूट कर देती है उस पक्षी के ऊपर, जिसकी वजह से इस बार वो जो पक्षी थी वो काफी देर के लिए कमजोर हो जाती है और मौका मिलते ही जो नारसेना थी वो उसके ऊपर अपने पंच की बौछार कर देती है और उस पक्षी को काफी डैमेज हो जाता है और डायरेक्टली वो पक्षी जमीन पे आके गिर जाता है, जिसकी वजह से वो जो फाइनली मॉन्स्टर था वो मारा जाता है। जिसे देख के सारे जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक एक मिलके आर्मिया को थैंक यू करने लगते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर पाते। दरअसल यार कुछ भी बोलूं तो मुझे यहाँ मॉन्स्टर के लिए भी बुरा लग रहा है, वो तो बेचारा अपना नॉर्मल लाइफ जीना चाह रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेचर्स रूल। आर्मिया सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि कोई उसके काम की प्रशंसा कर रहा था और वो किसी के काम सच में आ पाई थी। फिर इसके बाद ये सारे लोग उस क्रिस्टल को उठा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सारे लोग होटल में पहुंच चुके होते हैं, जहां लाउस्ट और नारसेना रालमा से मिलते हैं। लाउस्ट डायरेक्टली उससे पूछता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, जिस पे रालमा बोलती है कि मैंने सुना कि तुम लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए गई हो। तो लाउस्ट बोलता है कि आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला। तो रालमा बोलती है कि मैंने एक लेडी से सुना था, मैंने जस्ट उसके ऊपर थोड़े से पैसे क्या फेंके, उसने पट पट सारी चीजें बक दी। लाउस्ट इस चीज से डायरेक्टली समझ जाता है कि ये सारी जो बातें हैं वो आमहर्ष ने बताई है। फिर रालमा बोलती है कि शायद से तुमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। तो लाउस्ट बताता है कि हाँ। फिर रालमा बोलती है कि अब हमें खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में ये सारे लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं और जो नारसेना थी वो रालमा को बताती है कि सच बोलूं तो मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तो मुझे इस जगह का खाना सच में बहुत ही टेस्टी लगा है। तो रालमा बोलती है कि हाँ, तुम्हारे जो महल है उसके अंदर तुम्हें इतना टेस्टी खाना नहीं मिलेगा खाने को। वैसे भी जो चीज तुम अभी खा रही हो वो एक बहुत ही सस्ता सा मीट है और उसको टेस्टी बनाने के लिए लगातार पकाया गया है, इस वजह से इसका स्वाद और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जैसे ही सारे लोग ये चीज सुनते हैं कि नारसेना के महल, तो वो लोग के कान खड़े हो जाते हैं। तो रालमा बोलती है कि अच्छा हाँ, तुम्हें तो इसके बारे में नहीं पता होगा, जो तुम्हारी दोस्त है नारसेना रेरेलिया की राजकुमारी है। जैसी ये चीज सारे लोगों को पता चलती है तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और लाउस्ट को तो समझ में आ जाता है कि नारसेना वही बच्ची है जिसको उसने काफी समय पहले बचाया था। दूसरी तरफ हम लोग हंजुम को देखते हैं जो कि गिल्ड मास्टर के पास पहुंच चुका होता है और वो बोलता है कि यहाँ रालमा पहुंच चुकी है। तो गिल्ड मास्टर बोलता है कि वो काफी समय पहले ही आ चुकी है। लगता है कि अब सब फीनिक्स बर्ड से जो क्रिस्टल मिला था उसको डायरेक्टली नारसेना आर्महर्स्ट के पास ले जाती है और उसे वो क्रिस्टल देते हुए पैसे की डिमांड करती है। लेकिन इस बार जो आर्महर्स्ट थी वो उन्हें बहुत ही छोटी सी पोटली में पैसे लौटा रही होती है, जिसे देख के नारसेना थोड़ी उदास हो जाती है और उसे बोलती है कि आर्महर्स्ट, तुम बहुत ही ज्यादा एकदम क्रूर हो। यहाँ पे तुमने ही हमसे रिक्वेस्ट किया था कि तुमसे हम एसोसिएट हो जाए और सारे जितने भी चीजें हैं वो तुमसे ही बेचवाएं ताकि तुम भी पैसे कमा सको। तुम्हारी वजह से हमने काफी ज्यादा रिस्क भी लिया है और आज तुम ऐसे पीछे हट रही हो। तुम इतना कम पैसा हमें कैसे दे सकती हो? हमने ऐसे फिनिक्स बर्ड को मारा है जो कि म्यूटेटेड भी थी। उसे मारने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा एकदम मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो। तो जो आर्महर्स्ट थी इतना ज्यादा भाषण सुनने के बाद नारसेना को बोलती है कि अरे एक बार तो तुम पोटली खोल के तो देख लो। तो नारसेना वैसा ही करती है और जैसे ही वो पोटली खोलती है तो उसकी आंखें चौंधी आ जाती है, क्योंकि उस पोटली में पूरा सोने के सिक्के भरे हुए थे। आर्महर्स्ट उसे बताती है कि तुमने जितना कीमती क्रिस्टल लेके आया है उसके बदले में अगर तुम कॉपर और सिल्वर कॉइन्स लेती तो वो इतने ज्यादा हो जाते कि वो बहुत ही भारी होता ट्रैवल करने में और तुम दोनों उसे ले ही नहीं जा पाते। इसलिए मैंने टाइम मांगा था तुमसे ताकि मैं बहुत सारे जो गोल्ड कॉइन्स है वो एक्सचेंज रेट से ट्रैवल करते हुए इकट्ठा कर सकूं और आज देख लो मैंने ये सारे इकट्ठा कर लिया है, तो तुम इसे ले जा सकती हो। नारसेना सच में बहुत ही ज्यादा इस चीज को देख के खुश हो जाती है, लेकिन जो लाउस्ट था तुरंत ही उस पोटली को बंद कर देता है और फिर थोड़ा कमीशन आर्महर्स्ट को भी देता है और आर्महर्स्ट उसे लेके खुश हो जाती है। फिर लाउस्ट
लाउस्ट बोलता है नारसेना को कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, और वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में लाउस्ट और नारसेना एक मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पे नारसेना डायरेक्टली लाउस्ट को बोलती है कि अब हमारे पास इतने पैसे आ चुके हैं कि हम लोग एक घर को रेंट कर सकते हैं। मैं वैसे भी होटल में रहते रहते बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। तो लाउस्ट उसे बोलता है कि अचानक से ऐसा कैसे तुमने सोच लिया, होटल में तुम्हें मजा नहीं आ रहा? तो नारसेना बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे होटल में बहुत मजा आता है और वहाँ का खाना भी स्वादिष्ट है, लेकिन ये चीज आमहर्ष ने भी हमें बोली थी कि घर के रहने के अपने ही अलग फायदे हैं। फिर नारसेना मन में सोचती है कि किस तरीके से जब वो घर पे रहेगी लाउस्ट के साथ अकेले, तो उससे बहुत ही सारे सवाल जवाब भी कर पाएगी और अपने एडवेंचरर की जर्नी में उसके एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएगी। साथ ही साथ हॉट टी भी एंजॉय करेगी और उन दोनों की नजदीकियां भी बढ़ जाएगी। और ये सोचते हुए वो शर्माने लग जाती है। इस चीज को लाउस्ट भी नोटिस करता है और उससे पूछता है कि क्या हो गया तुम्हें? तो नारसेना बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर लाउस्ट उसे बोलता है कि देखो ये जो बर्ड है वो हमने अकेले नहीं मारी है, इसलिए हम लोग इसके जो पैसा मिला है उसको अपने हिसाब से खर्च करने का डिसाइड नहीं कर सकते, हमें बाकियों की भी सलाह लेनी होगी। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सारे लोग आराम से होटल में खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ खाना खाते खाते जो आर्मिया थी वो सोने लग जाती है। तो लायरा बोलती है कि हम लोग आर्मिया को रेस्ट करवा देते हैं। तो उसके साथ नारसेना भी चली जाती है, जहाँ पे नारसेना अपने दिल की बात लायरा को बताती है कि कैसे वो लाउस्ट के साथ अकेले घर में रहना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि लाउस्ट उसे पसंद नहीं करता। जिसमें लायरा कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि लाउस्ट तुम्हें पसंद करता है, बस वो थोड़ा हेजिटेंट है। तो जो नारसेना थी वो लायरा को बोलती है कि तुम मुझे क्यों गाइड नहीं करती हो, मेरे को पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही अच्छी लव गुरु बनोगी। तो लायरा ये चीज सुन के थोड़ा शर्माने लग जाती है। दूसरी तरफ जो लाउस्ट था उसने जीक को घर खरीदने की सारी बातें समझा दी होती है। फिर जीक बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा ख्याल है, लेकिन फिर जब नारसेना ने तुमसे ये चीज पूछी तो तुमने इतना अजीब क्यों रिएक्ट कर दिया, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? तो लाउस्ट बोलता है नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, जो नारसेना है वो ऐसी लड़की है जिसने मुझे मोटिवेट किया था एडवेंचरर बनने के लिए। जब मैं अपना पूरा हिम्मत हार चुका था तब वही थी जिसने मुझे मोटिवेट किया था, तो मैं उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं कर सकता हूँ। तो जीक डायरेक्टली पूछ डालता है क्या तुम उससे प्यार करते हो, जिसे लाउस्ट थोड़ा हड़बड़ा जाता है। दूसरी जगह जो लायरा थी वो अपने प्यार के किस्से बता रही होती है, क्योंकि नारसेना ने उससे और उसके जीक के रिलेशन के बारे में पूछा होता है, जिसपे वो बोलती है कि ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं है हमारे बीच में, बस एक बार जब मैं किसी गुंडों से घिरी हुई थी तब जीक ने मुझे बचाया था। जो आर्मिया थी वो तो सो रही थी, लेकिन उनकी बातें सुन के वो भी खड़ी हो जाती है। तो लायरा उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कब से जगी हुई थी? तो आर्मिया बोलती है कि आपकी बातें मुझे इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि मेरा नींद ही खुल गया, आप लोग प्लीज अपनी बातों को कंटिन्यू रखें। तब लायरा बताती है कि किस तरीके से उसके जो पहली पार्टी के मेंबर्स थे वो उसका फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन सही समय पे उसको बुरी तरीके से लायरा ने पीट दिया। लेकिन ये चीज जब जीक के एब्सेंस में हुई थी तो उसे बहुत ही ज्यादा खराब लगा। उसे ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो यहाँ पे रहता तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए गुस्से में उसने उस पार्टी मेंबर को बहुत ही बुरी तरीके से मारा और गिल्ट में उसने उस पार्टी को ही छोड़ दिया। वो हमेशा यही चीज सोचते रहा कि अगर वो उस समय रहता तो मेरे साथ ये चीज नहीं होती। पता नहीं क्यों मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार जीक इतना अजीब रिएक्ट क्यों करता है। मैंने तो सोच लिया था कि आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलने पाऊंगी, लेकिन जब मैंने यहाँ एक पार्टी को ज्वाइन किया तो मैं फिर से उससे मिल गई, लेकिन मैं कुछ भी उससे बोल नहीं पाई। पता नहीं यार मैं उससे क्या बोलूं, मेरे तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता। जिस पर आर्मिया बोलती है कि अरे बेवकूफ, आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि वो आपसे प्यार करती है। उसी समय जो वेट्रेस थी वो भी आ जाती है और वो भी इस चीज में हामी भरती है। दूसरी तरफ जो आमहर्ष थी उसने नारसेना के बनाए हुए पूरा जो रिपोर्ट था वो लेके आ गया था, जिसमें नारसेना का सारा डिटेल लिखा हुआ था। आमहर्ष बताती है कि नारसेना एक ड्यूक की बेटी है और उनको बिना बताए ही वो एडवेंचरर बनने की जर्नी में आ गई है, और ये सच में बहुत ही मुसीबत वाली बात है। जिसपे लाउस्ट बोलता है इसमें दिक्कत क्या है? तो आमहर्ष बोलती है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, अगर यहाँ पे हमने उसे लौटाया नहीं या फिर उसने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ जो लायरा थी वो नारसेना से उसके ब्लू बालों का राज पूछती है, क्योंकि बचपन में उसके बाल अलग हुआ करते थे। तो नारसेना बताती है कि शुरू में मेरे जो बाल थे वो मेरे फादर मदर की तरह येलो ही थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो एक रात जैसे ही मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे बाल ब्लू हो गए। मुझे ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। तो लायरा बोलती है कि ये तो तुम्हारे लिए सच में बहुत ही ज्यादा अजीब होगा और तुम सहन भी नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि अचानक से तुम्हारी जो फुल आइडेंटिटी है वो चेंज हो गई। जिसपे आर्मिया बोलती है सच कहूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा तुम्हारे बालों का रंग पसंद है, तुम इससे और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। दूसरी तरफ जो जीक था आमर्श ने उसे बता दिया होता है कि आखिरकार जो नारसेना है उसके बाल ब्लू कैसे हो गए। दरअसल यहाँ पे कोई और मेन रीजन है जिसकी वजह से नारसेना का बाल ब्लू हो गया है, जिसके बारे में नारसेना को भी नहीं पता है। और आमर्श जो रिपोर्ट लेके आई है उसमें इसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है। फिर जो आमर्श थी वो बोलती है कि अगर जो नारसेना है उसे एडवेंचरर बनना है तो उसके फादर की हमें परमिशन लेनी ही होगी, और मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा तगड़ी सी रिपोर्ट ला के दी है तो मुझे इसकी फीस चाहिए, तुम इस पे बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। तो चुपचाप जो जीग और लाउस थे वो आमर्श की यहाँ जो मदद उसने की थी इन सभी के लिए,
नार्सेना का रिपोर्ट निकालने के लिए, तो उसका फीस पे कर देते हैं और चुपचाप आमहर्स्ट यहाँ से चली जाती है। फिर लाउस्ट उसके जाने के बाद मन में सोचता है कि अब मुझे डायरेक्टली नार्सेना के मदर और फादर से जाके बात करनी होगी ताकि मैं उसको अपने साथ रखने के लिए परमिशन मांग सकूं। फिर इन सभी की बातें खत्म होती है कि उतने में ही लायरा जीक के पास आ जाती है, जहां वो शर्माते हुए थोड़ा बोलती है कि जीक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थोड़ी देर बाद जो लायरा और जीक थे वो अकेले में एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां पे जीक उससे बोलता है कि अब बताओ तुम क्या मुझे बोलना चाहती थी। तो लायरा बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग एक पार्टनर बन जाए, लेकिन जीक बकलोल इस बात को समझ ही नहीं पाता है और वो बोलता है कि अरे यार, हम तो पहले से ही सेम पार्टी में है ना, तो इसमें अलग बात क्या हो गई। जिसपे लायरा थोड़ा एकदम डिसअपॉइंटेड होते हुए बोलती है कि अरे यार, मैं इस पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम लोग लाउस्ट, नार्सेना और बाकी सारी बच्चियों को देख रहे होते हैं जो कि छुप छुप के इनकी बातें सुन रहे होते हैं। जिसपे फिर जो लायरा थी वो डायरेक्टली बोल देती है जीक को कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनना चाहती हूँ, लेकिन जीक बिल्कुल भी यहाँ हेजिटेंट नहीं होता है और डायरेक्टली बोल देता है कि ठीक है। कहीं ना कहीं जीक को भी बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी कि लायरा ने डायरेक्टली उससे अपनी मन की बात कह दी है और फिर ये दोनों कसम खाते हैं कि हमेशा ये लोग साथ रहेंगे। दूर जो नार्सेना थी वो इस बात को सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उतने में जो लाउस्ट था वो नार्सेना को बोलता है कि नार्सेना, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है कल के लिए? मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जिसपे नार्सेना खुश होते हुए उसे हाँ कह देती है। नेक्स्ट हमें एक डंजन दिखाया जाता है जहाँ पे एक अनजान एडवेंचर ग्रुप हाफ ओर्क की वजह से फंस चुका होता है। वो लोग फिराक में थे कि जल्दी उस ओर्क का ध्यान उनसे हटे और वो लोग वहाँ से भाग सके, लेकिन लगातार वहाँ पे दूसरे ओर्क के आने की वजह से वो लोग वहीं फंस जाते हैं। तब उसके टीम मेंबर पूछता है उनके लीडर से कि अब हम क्या करें। तो उसका लीडर बोलता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी हाल ही में हमने जो एक एडवेंचरर को हायर किया है वो हमारे कब काम आएगा। फिर वो एक आदमी को बोलता है, हे कीथ, जरा इधर आना तो। और जैसे ही वो बच्चा वहाँ पे जाता है तो कीथ को सामने उस ओर्क के पटक देता है ताकि वो कीथ उन ओर्क का ध्यान भटका सके और ये सारे लोग भाग सके। फिर दूसरी तरफ हमें सारे लोग खाते हुए दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन नार्सेना कुछ खा नहीं रही होती है। तब लायरा पूछती है कि आखिरकार क्या हो गया नार्सेना को। तो जीक बोलता है कि कल लाउस्ट ने कुछ नार्सेना को बोला है, तब से वो ऐसा अजीब सा बर्ताव कर रही होती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लाउस्ट ने नार्सेना को कुछ बात कहने के लिए कहा था। फिर जीक इन सारी चीजों को सुनते हुए बोल रहा होता है कि रीजन तो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी तो कुछ लाउस्ट ने बताया नहीं है, तो वो इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है। लास्ट को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो नार्सेना को क्या कहे। तब लायरा उसे फोर्स करती है कि बेवकूफ, तुम जाके अपनी बात जल्दी से कहो ताकि वो अपना जो ध्यान है वो नॉर्मली भटका के रख सके। तो जो लाउस्ट था फोर्स करने की वजह से नार्सेना को कुछ बात कहने के लिए बुला लेता है। जहाँ जैसे वो नार्सेना के सामने वो बात कहने ही वाला होता है कि उतने में जो कीथ था वो यहाँ पे आ जाता है बहुत ही जख्मी हालत में और वो बोलता है कि प्लीज मेरी जान बचा लो। थोड़े समय बाद जो नार्सेना थी वो लाउस्ट से पूछ रही होती है कि वो कीथ को जो तुमने बचाया था उसकी हालत अब कैसी है। तो लाउस्ट बोलता है कि अब मैंने उसकी हालत थोड़ी अच्छी कर दी है। फिलहाल के लिए जो शीला है वो भी वहाँ पे बैठी हुई है। तभी उसकी माँ मैरी वहाँ पे आके बताती है नार्सेना को कि जो कीथ है वो शीला का बहुत ही अच्छा दोस्त है और कभी कभी तो मैं उसे खाना भी दे दिया करती थी। वो आए दिन अच्छे से अपने साथ घूमा फिरा करता था, लेकिन अभी हाल ही में उसने बताया था कि उसने एक नई पार्टी को ज्वाइन किया है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इस तरीके से उसका जर्नी एंड होगी। इन सारी बातों को सुन के जो लाउस्ट था उसे बहुत ही खराब लगता है और वो डायरेक्टली कीथ के जो पार्टी मेंबर थे उनसे बदला लेने के लिए चला जाता है गिल्ड में। वहाँ पे जाते ही वो कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और उसके पार्टी मेंबर्स को धमकाने लगता है कि तुमने जो कीथ के साथ किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ना करूं तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। सारे लोगों की धमकी को सुन के जो पार्टी मेंबर्स थे कीथ के वो गिल्ड को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उतने में जो आमहर्स्ट थी वो वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि गिल्ड में तुम इस तरीके से किसी को भी धमका नहीं सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी एक दूसरे से प्रॉब्लम है तो तुम्हें डायरेक्टली मुझे आके बताना चाहिए। तो सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं आमहर्स्ट पे ही कि तुम गिल्ड वाले बिल्कुल भी यहाँ रूल रेगुलेशन चला के नहीं रखते हो। सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी ही मनमर्जी चलाते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। तुम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि तुम्हारे आंख के नीचे आखिरकार हो क्या रहा है। उतने में जो हानजुम था वो भी वहाँ आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे सारी बातें बताओ, ऐसे इस तरीके से बखेरा खड़ा करने से कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो लाउस्ट को अपने पास बुलाता है, जहाँ पे लाउस्ट अकेले में उसे बोलता है कि तुम्हारा जो गिल्ड है पूरे शहर में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखता है। तुम्हारे जगह पे बहुत सारे अनाथ बच्चे घूम रहे होते हैं, उन्हें कोई भी एक्सप्लॉइट कर लिया होता है। तुम लोग कोई भी रूल रेगुलेशंस इस पूरे शहर में बना के नहीं रखते हो, ना ही कोई मॉनिटर करते हो ढंग से। दूसरे शहरों में कम से कम मॉनिटरिंग तो अच्छे से होती है, तुम लोग से तो वो भी नहीं होता है। जिस पे हानजुम बोलता है कि जिस शहरों की तुम बात कर रहे हो जहाँ पे रूल रेगुलेशन लगा हुआ है, क्या वहाँ पे हालात सुधर गए हैं? तो लाउस्ट बोलता है कि नहीं, लेकिन वो लोग ट्राई तो कर रहे हैं ना। तो हानजुम फिर बताता है, देखो हमारे शहर के हालात उतने अच्छे नहीं है कि हम लोग इतना ज्यादा खर्चा रूल रेगुलेशंस बनाने में कर सके। और भले ही दूसरे शहरों ने रूल रेगुलेशंस बनाए जरूर हैं, लेकिन वो अच्छे से फॉलो कर नहीं
पा रहे हैं। तो कहने के लिए तो मैं यहाँ बहुत सारी चीजें कह सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली मैं बता दूं कि हम किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं हमारे शहर को छोड़ देने के लिए, और बिल्कुल भी तुम्हारा ये हक नहीं बनता है कि गिल्ड के सामने तुम किसी को बोल दो कि वो इस शहर को छोड़ दे। और हम किसी को ये भी फोर्स नहीं करते हैं कि कोई एडवेंचरर बन सके। अगर उन्होंने अपना जर्नी चुना है तो उन्होंने ये सोच समझ के चुना होगा कि मुसीबतें तो आएंगी। तो जो कीथ है उसके साथ जो भी हुआ है वो उसका खुद ही फलस्वरूप में है और उसे ये चीज भुगतना ही था। और वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है कि अगर तुम आगे जाओगे तो दर्द तो देखने को मिलेगा ही। इतना बोलते ही जो हानजुम था वो अपने हाथ के बाजू को हटाते हुए अपना एक चोट का निशान दिखाता है, जिसे देखते ही जो लाउस्ट था कि नागुमी ये तुम हो क्या। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लाउस्ट और हानजुम एक ही पार्टी में हुआ करते थे। उस समय में लाउस्ट उसे नागोमी के नाम से जाना करता था। जो नागोमी था वो बहुत ही कमजोर था, फिर भी उसे पार्टी मेंबर्स ने अपने टीम में रख लिया था, जिसकी वजह से वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे उसे। सारा जितना भी अपने भारी सामान था वो उसे ही दे देते हैं संभालने के लिए। लेकिन जो लाउस्ट था वो उसको ऑफर करता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन नागोमी मना कर देता है। थोड़ी देर बाद जो सारे पार्टी मेंबर्स थे वो आराम से अपना सो रहे होते हैं जंगल में, लेकिन अचानक से लाउस्ट और हानजुम को महसूस होता है कि गॉब्लिन्स इनके पास आ चुके हैं। तो जो लाउस्ट था वो अपने सारे पार्टी मेंबर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। तो उसके जो पार्टी मेंबर्स थे वो उसे कंफर्म करते हैं कि सच में तुमने गॉब्लिन्स को ही देखा है ना। तो लाउस्ट बोलता है कि हाँ। जैसे ही सारे पार्टी मेंबर्स गॉब्लिन्स को देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो क्या करें। अगर वो यहाँ से भागेंगे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। तो फिर उनके जो पार्टी मेंबर्स का लीडर था वो डिसाइड करता है कि हमें एक जो प्लान हमने पहले से बैकअप बनाया हुआ था वही एग्जीक्यूट करना चाहिए। और उसके अनुसार वो लाउस्ट और हानजुम को उन गॉब्लिन्स के सामने फेंक देते हैं और चुपचाप खुद वहाँ से भाग जाते हैं। तो जो लाउस्ट और हानजुम थे वो इस चीज से हार नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं कि उन्होंने हमें धोखा तो दे दिया है, लेकिन हम लोग हार बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हम लोग आखिरी दम तक इस गॉब्लिन से लड़ेंगे और उन्हें दिखा देंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। और ये दोनों लगातार लड़ना शुरू कर देता है गॉब्लिन से। थोड़ी देर बाद हमें इन लोगों को छुपते हुए दिखाया जाता है पेड़ के पीछे, और ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि गॉब्लिन्स भाग जाएं। फिर जो गॉब्लिन्स थे वो हार मान के यहाँ से फाइनली भाग जाते हैं और लाउस्ट और हानजुम यहाँ से निकल जाते हैं। फिर जो हानजुम था वो बताता है लाउस्ट को कि वो सारे गॉब्लिन्स हमारे पार्टी मेंबर्स की तरफ बढ़े हैं। तो लाउस्ट बोलता है क्या हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर बचाना चाहिए। तो हानजुम बोलता है तुम पागल तो नहीं हो, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है तो वो ये डिजर्व करते हैं, हम लोग उन्हें कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करेंगे। उतने में जो हानजुम था उसके हाथ पे बहुत ही ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर इन्हें पता चलता है कि उसके हाथ पे गॉब्लिन्स ने मार दिया है। तो अब जो लाउस्ट था वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए उसके जो वुंड था उसको ठीक करने लग जाता है। हानजुम उसे बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन लाउस्ट बोलता है कि मैं हीलर हूँ तो ये मेरा काम है, तुम मुझे अपना काम करने दो। प्रेजेंट डे पे हानजुम बता रहा होता है कि उस दिन हमने देखा था कि जो एडवेंचरर कमजोर होते हैं वो बिल्कुल भी बच नहीं पाते हैं, और उस समय पे कमजोर हम नहीं बाकी हमारे टीम मेंबर्स थे। उन्होंने भागना सही समझा दूसरे को मरते हुए छोड़ के, इसलिए वो लोग एंड में मारे गए। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि जो गॉब्लिन्स होते हैं वो ग्रुप्स के पीछे हमला करते हैं, और उन्होंने हमें अकेला छोड़ के हमारे लिए अच्छा ही किया क्योंकि गॉब्लिन्स हमारा पीछा छोड़ दिए। सच कहूँ तो आज हम लोग जो जिंदा हैं वो उन्हीं की वजह से हैं, उनकी बेवकूफी की वजह से। तो जो लाउस्ट था वो बोलता है हानजुम मैं आज ये चीज देख रहा हूँ तो मुझे काफी खुशी हो रही है कि तुम इतना आगे बढ़ चुके हो। तो हानजुम बोलता है कि देखो तुम्हें कुछ रॉन्ग आइडिया मिल चुका है, मैं यहाँ पे तुम्हें अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ। मैं बस तुम्हारा जो तुमने एहसान किया था उस समय मुझे बचा के उसका एहसान चुकता करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ के चले जाओ और नारसेना को भी अपने साथ लेके चली जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी। मैं इससे ज्यादा वार्निंग तुम्हें नहीं दे सकता। थोड़ी देर बाद जो लाउस्ट था वो नारसेना को बता रहा होता है कि अभी हमें और भी मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए यहाँ से जाना चाहिए। तो नारसेना बोलती है कि तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग कीथ को देखते हैं जो की बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने स्वॉर्डमैनशिप की। लाउस्ट इस बारे में लायरा से पूछता है तो लायरा बताती है कि जीग इन सभी को ट्रेनिंग दे रहा है। तो लाउस्ट बोलता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। तो लायरा बताती है कि जो कीथ है उसने रिक्वेस्ट किया था जीग से कि वो उसे ट्रेनिंग दे, जिसके लिए जीग तैयार हो गया था। और जैसे कीथ यहाँ ट्रेनिंग करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन कर लिए। फिर जो जीग की ट्रेनिंग थी वो खत्म हो जाती है तो नारसेना वहाँ बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने लग जाती है। तब जो लायरा थी वो लाउस्ट को बोलती है कि तुम नारसेना से कुछ कहना चाहते थे ना, अभी तक तुमने कहा नहीं। तो लाउस्ट बोलता है मुझे अभी तक समय नहीं मिल पाया है। तो लायरा बोलती है कि बेवकूफ तुम बहुत ही ज्यादा डिले करते हो। दूसरी तरफ हमें हानजुम गिल्ड मास्टर के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है और वो डायरेक्टली उनसे पूछ रहा होता है कि आप हमें बता सकते हैं कि हम लोग स्लीपी प्रिंसेस को क्यों बचाना चाहते हैं। तो जो गिल्ड मास्टर थे वो बोलते हैं कि तुमने भी स्टोरी सुनी है ना स्लीपी प्रिंसेस की जो कि ड्रैगन को हराएगी। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो लड़की ड्रैगन को हराएगी वो स्टोरी एकदम सच्ची है और उस लड़की के बाल ब्लू होने वाले हैं और रियल डेट पे वो लड़की भगवान द्वारा चुन भी ली गई है जिसका नाम है नारसेना, और वही आगे चल के जो इविल ड्रैगन है उसे हराने वाली है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लाउस्ट और बाकी सारे लोगों को एक बड़े से मैदान में छुपे हुए देखते हैं, जहाँ पे जो लाउस्ट था वो बोलता है कि हाँ, जैसा हमें इंटेल मिला था, जो गॉब्लिन्स है वो इस जगह पे पहुंच चुके हैं। आमश ने जैसा हमें इंटेल दिया था वो एकदम सही निकला है। तब आर्मिया बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अगर तुम बोलो तो मैं इन पे लॉन्ग रेंज अटैक कर देती हूँ अपने मैजिक का यूज करते हुए। तब लाउस्ट बोलता है कि नहीं, हमें उनके ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक नहीं करना चाहिए, हमें अपने पावर का यूज करते हुए एक एक गॉब्लिन को मारना होगा, क्योंकि अगर एक भी गॉब्लिन छूट गया तो बाकी सारे लोगों को बहुत ही परेशान करेगा। डायरेक्टली वो लोग रोड वेज को जमा कर लेते हैं इसी वजह से। तो आर्मिया बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, अगर मैंने उन पे लॉन्ग रेंज अटैक किया तो बहुत सारे गॉब्लिन्स भाग निकलेंगे, तो हम लोग को यही करना चाहिए। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये चारों तरफ से गॉब्लिन्स को घेर के मारेंगे। फिर ये लोग डायरेक्टली गॉब्लिन्स की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में इन्हें वही कार्ट दोबारा से दिखती है। दरअसल ये वही कार्ट है जो कि नारसेना और लाउस्ट को मिलाई थी। फिर थोड़ी देर बाद सारे जो गॉब्लिन्स थे वो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वक्त रहते ही बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग एक एक गॉब्लिन्स को हरा देते हैं। फिर इसके बाद ये लोग थोड़ा रेस्ट कर ही रहे होते हैं कि उतने में ही जो जमीन थी वो कांपना शुरू कर देती है। दरअसल इस पूरे जगह पे बहुत ही तगड़ा भूकंप आ चुका होता है और इसकी कंपन इनके शहर तक पहुंच चुकी होती है। थोड़ी देर बाद जो लाउस्ट था वो मैरी से पूछता है कि आखिरकार जो भूकंप आया था उससे तुम्हारा रेस्टोरेंट सेफ तो है ना। तो मैरी बोलती है कि हाँ, 2-4 प्लेट तो टूट गए, लेकिन बाकी सारी चीजें सेफ है। तो लाउस्ट बोलता है चलो ये अच्छी बात है। उतने में ही एक आदमी लाउस्ट को ढूंढते हुए यहाँ पे आता है। तो मैरी बोलती है कि अरे ये तो मार्नेल का साथी है। तो जो लाउस्ट था वो अपने पार्टी मेंबर्स के साथ उसके साथ चला जाता है, जहाँ पे मार्नेल उसे मिलता है और वो बोलता है कि तुम देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो गॉब्लिन्स थे वो इनके शहर पे हमला करना शुरू कर दिए होते हैं। नारसेना बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो अभी सारे जितने भी गॉब्लिन्स थे उन्हें मार दिया था, तो ये लोग कहाँ से आ गए। तो मार्नेल बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ मेरी कुछ ना कुछ तो सहायता कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया है। लेकिन इस चीज के बारे में गिल्ड को कुछ भी नहीं पता है, तो इसके बदले में तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे मना करना चाहते हो तो तुम मना कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सारे जो पार्टी मेंबर्स थे वो बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसके लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ सारे जो लोग थे वो मिलके उन गॉब्लिन से लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी लड़ाई बीच में जो लाउस्ट था वो इनके हेड गॉब्लिन का एक हाथ काट देता है, जिसे देखते ही जो हेड गॉब्लिन था वो सीधा लाउस्ट को धमकी दे देता है कि मैं तेरे से बदला लेके जरूर रखूंगा। इतना सुनते ही सारे जितने भी गॉब्लिन के साथी थे वो भी बोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ, हम तुमसे बदला लेके रहेंगे। इन चीजों को देख के सारे जो लोग थे वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी भी गॉब्लिन्स को बात करते हुए नहीं देखा था। लेकिन फिर भी ये लोग सोच लेते हैं कि अब इन सारे गॉब्लिन्स को मरना ही होगा और साथ मिलके ये सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं। लास्ट में वो जो गॉब्लिन्स था वो बोल के जाता है कि तुम लोग इस बार जीत तो गए हो, लेकिन इंसान, यहाँ पे सारे इंसान मारे जाएंगे। इतना बोलते ही वो गायब हो जाता है और अपने साथ एक क्रिस्टल छोड़ के चला जाता है। उतने में एक जो एडवेंचरर था वो वहाँ पे आता है और वो इन्हें बोलता है कि मुसीबत अभी तक टली नहीं है, और फिर उन्हें लेबरिंथ में लेके चले जाता है। जहाँ जैसे ये लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लेबरिंथ में से बहुत सारे जो गॉब्लिन्स थे वो बाहर आ चुके हैं। और नारसेना इसे देखते हुए बोलती है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, पहले जो चीज हम लोग देख रहे थे उससे भी ज्यादा काफी चीजें खराब हो चुकी हैं। तो लाउस्ट बोलता है कि हाँ, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, हमें गिल्ड पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे लोग गिल्ड पे चले जाते हैं, जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि बहुत सारा भीड़ भाड़ आया हुआ है एडवेंचर्स का, क्योंकि गिल्ड वालों ने खुला इनाम रख दिया होता है उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर जो कि लेबरिंथ से बाहर आ चुके होते हैं। और इतना ही नहीं, गिल्ड वालों ने अंधा पैसा उड़ाना शुरू कर दिया होता है। जो प्राइजेस थे वो बहुत ही ऊपर जा चुके थे और जो गिल्ड वाले थे वो एडवांस पेमेंट करने के लिए भी तैयार थे। तो कुछ एडवेंचरर्स तो इस चीज का फायदा उठाते हुए स्कैम भी कर रहे थे गिल्ड को, वो पैसे ले रहे थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। ये सारी चीजों को देख के जो लाउस्ट और बाकी सारे लोग थे वो आपस में बात करने लगते हैं कि कहीं हानजुम ये जानबूझ के तो नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ये अजीब सी चीजें जो अभी हो रही है गिल्ड में उसके पीछे हानजुम का भी हाथ हो सकता है। उतने में जो रालमा थी वो वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कहीं ना कहीं गिल्ड को इसके बारे में पहले से ही पता था। रालमा को वहाँ पे देख के ये सारे लोग बोलते हैं कि तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं। तो रालमा बोलती है कि नहीं, अभी मेरा प्लान नहीं है इस जगह से जाने का। तो लाउस्ट बोलता है कि क्या तुम्हें भी इस फेनोमेना के बारे में पता है जो कि अभी हो रहा है। तो रालमा बोलती है कौन सा फेनोमेना। तो लाउस्ट बताता है कि लेबरिंथ से बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स है वो बाहर आना शुरू हो गए हैं, तो कुछ न कुछ तो इसका वजह ही होगा ना। तो रालमा बोलती है कि हम लोग इसे लेबरिंथ अपराइजिंग कहते हैं। तो सारे लोगों को इस टर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो आमश बोलती है मैंने इसके बारे में पढ़ा जरूर है, तुम सभी यहीं पे रुको, मैं किताब लेके आती हूँ। अगले सीन में जो आमश थी वो किताब लेके आ चुकी होती है और उसे इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है। वो सारे लोगों को बताना शुरू करती है कि लेबरिंथ अपराइजिंग एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स लेबरिंथ से बाहर आने लग जाते हैं। ज्यादातर केसेस में वो एक दिन में बाहर आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग लगातार बाहर आते ही रहते हैं। जब भी कोई विलेज में ये वाला फेनोमेना होता है तो सारा का सारा विलेज ही तबाह हो जाता है। ये फेनोमेना इसलिए होता है क्योंकि लेबरिंथ के अंदर बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर इकट्ठा हो जाती है और ये फेनोमेना को रोकने के लिए सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। और ये मॉन्स्टर को तब तक खत्म करना होगा जब तक लेबरिंथ के अंदर की जो मैजिकल पावर है वो खत्म नहीं हो जाती। आमश इसे पढ़ने के बाद बोलती है कि मुझे याद आया, एडवेंचर गिल्ड को पहले एक इंस्टीट्यूशन की तरह फॉर्म किया गया था, उसे बनाया
गया था इस वजह से ताकि वो लेब्रिंथ के अंदर की जो मैजिकल पावर है उसे कम कर सके। तो सारे लोग आमिश को बोलते हैं कि तुमको ये सारा जो इंपॉर्टेंट बात है वो अभी पता चल रहा है। तो आमिश बोलती है मैंने ये बात सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान पढ़ी थी और वैसे भी मैंने अपने सामने से ये फेनोमेना कभी देखा ही नहीं है। तो राल्मा बोलती है तुम देखोगे भी कैसे, क्योंकि ये लेब्रिंथ अपराइजिंग 100 साल में एक बार हो रही है अभी। तो लाउश बोलता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि ये ऐसे शहर में हो रही है जहाँ पे आए दिन एडवेंचरर्स बहुत ज्यादा आते रहते हैं। तो लगातार किलिंग्स तो होती रहती है लेब्रिंथ के अंदर, फिर भी इतने ज्यादा मैजिकल पावर्स कैसे लेब्रिंथ के अंदर आ गए कि ये वाला फेनोमेना अकर हो गया। फिर जो राल्मा थी वो पूछती है कि अब तो ये सारी चीजें हो गई है तो तुम लोग क्या करने वाले हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग लाउश और सारे लोगों को बुक शेल्फ्स को यूज करते हुए देखते हैं रोड ब्लॉक करने के लिए, ताकि जो मॉन्स्टर्स है जब यहाँ पे आए तो वो इससे रुक जाए। फिर जो कीथ के सारे साथी थे वो भी बहस करने लग जाते हैं मार्नेल से, क्योंकि वो भी इस जंग में शामिल होना चाह रहे थे। लेकिन मार्नेल बोलता है कि तुम बच्चे अभी बहुत ही छोटे हो और जंग में हमेशा लड़ाई करने से ही हासिल नहीं की जा सकती है जीत। मैं तुम्हें एक ऐसा काम बोलूंगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम जितने भी जख्मी लोग हैं उनकी सहायता करोगे, जिसके लिए कीथ और उसके साथी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद फाइनली जो गॉब्लिन्स थे उन्होंने अटैक करना यहाँ शुरू कर दिया होता है और ये सारे लोग उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। सरप्राइजिंगली जो घोस्ट थे वो भी आसमान में उड़ना शुरू कर चुके होते हैं, जिसे देख के लोग शॉक थे, क्योंकि आए दिन ये जो घोस्ट है वो उजाले में ट्रैवल नहीं किया करते हैं। जिसपे लाउस्ट बोलता है शायद ये लोग जो है वो म्यूटेट हो चुके हैं, इसलिए अब ये लोग उजाले में भी ट्रैवल कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद ये लोग दम से उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जो सारे मॉन्स्टर थे वो मर जाते हैं। तो राल्मा बोलती है कि फाइनली ये मारे गए, लेकिन लाउस्ट बोलता है कि नहीं, तुम अपने सामने देखो और भी आ रहे हैं। जिसपे नार्सेना बोलती है राल्मा से कि क्या आप इन मॉन्स्टर्स को भी संभाल सकती हो। तो राल्मा बोलती है कि नहीं, मैं अब थक चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। जिसकी वजह से जो लाउस्ट था उसे उन मॉन्स्टर से लड़ने जाना पड़ता है और जीक भी उसमें उसकी सहायता करता है, क्योंकि जो लायरा थी वो उसकी जगह सारे लोगों को हील कर रही थी। इन सभी के ऊपर मॉन्स्टर्स हावी होने लग जाते हैं और जीक के ऊपर तो एक मॉन्स्टर जानलेवा हमला करने वाला होता है। उतने में एक अनजान एडवेंचरर बीच में आते हुए गोली की रफ्तार से सारे मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद वो जीक को बोलता है कि तुम अभी भी बहुत ही कमजोर रह गए हो। फिर लाउस्ट और जीक दोनों उसे पहचान लेते हैं और बोलते हैं तुम तो रोनाल्डो हो। फिर रोनाल्डो लाउस्ट को बोलता है कि काफी समय बाद मिले, जिसे देख के जो लायरा थी वो बोलती है रोनाल्डो से कि तुम लाउस्ट को भी पहचान रहे हो। तो रोनाल्डो बोलता है कि लाउस्ट को ही नहीं, मैं नार्सेना को भी पहचानता हूँ। फिर नार्सेना बताती है कि काफी समय पहले जो रोनाल्डो था उसने उसे ट्रेनिंग भी दी थी। तो रोनाल्डो बताता है कि जो नार्सेना है वो तलवारबाजी सीखती थी, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट्स उससे भी अच्छी थी, इसलिए मैंने उसे बोला कि तुम मार्शल आर्ट्स पे ही फोकस करो। और सच बोलूं तो वो मार्शल आर्ट्स में लाउस्ट से भी अच्छी है। इस चीज को सुन के जो जीक था वो लाउस्ट से पूछता है कि रोनाल्डो क्या तुम्हारा भी मास्टर था। तो लाउस्ट बोलता है कि हाँ, रोनाल्डो ने मुझे भी ट्रेनिंग दी है। उतने में जो राल्मा थी वो भी वहाँ आ जाती है और वो रोनाल्डो को कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हो। तो रोनाल्डो से माफी मांगता है। इसके बाद रोनाल्डो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकालता है और एक ही झटके में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिसे देख के जो मार्नेल था वो भी इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार लेजेंडरी स्वॉर्डमैन है कौन। तो राल्मा बताती है कि जो रोनाल्डो है वो काफी समय पहले मेरा पार्टी मेंबर्स हुआ करता था और जो लाउस्ट था वो भी हमारे टीम में हुआ करता था। रोनाल्डो एक लेजेंडरी स्वॉर्डमैन में से एक है और काफी ताकतवर भी है। उतने में जो हांजुम था वो भी वहाँ पे आ जाता है एक पोर्टल में से निकलते हुए और वो बोलता है राल्मा को कि जो मिस्ट है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो राल्मा बोलती है कि अरे वाह, तुम एक पोर्टल मैजिक का यूज कर रहे हो जो कि हजारों साल पहले गायब हो गई थी। तभी मैं सोचूं कि जो मिस्ट है वो इतने समय से छुप के कैसे रह पा रहा है। चलो ठीक है, मैं मिस्ट से मिलने के लिए जाऊंगी। रोनाल्डो तुम यहाँ पे सारी चीजें संभाल लेना। जिसपे रोनाल्डो यहाँ की प्रॉब्लम को संभालने के लिए तैयार हो जाता है। जो लाउस्ट था वो भी राल्मा को बोलता है कि अपने साथ लेके चले मिस्ट से, वो बात करना चाहता है कुछ, और नार्सेना को भी रिक्वेस्ट करता है चलने के लिए, जिसके लिए जो राल्मा थी वो तैयार हो जाती है। फिर ये चारों मिस्ट से मिलने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में जो नार्सेना थी वो लाउस्ट से पूछती है कि आखिरकार मैं क्यों जा रही हूँ यहाँ। तो लाउस्ट बोलता है मुझे नहीं पता, बस तुम साथ में चलो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ। तो राल्मा उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कुछ भी गड़बड़ नहीं करती, क्योंकि जो मिस्ट है वो बहुत ही ताकतवर है, यहाँ तक कि वो मुझसे भी ताकतवर है, मैं भी उसे हराने का नहीं सोच सकती, इसलिए कुछ भी गड़बड़ी करने का बिल्कुल भी मत सोचना। थोड़ी देर बाद जो मिस्ट था वो इन सभी के पास आ जाता है और वो बोलता है कि काफी समय बाद मिलना हुआ। तब राल्मा उसे देखते ही उसके ऊपर बहुत ही तगड़ा अटैक कर देती है। लाउस्ट उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो हमें अटैक करने के लिए मना कर रही थी और खुद ही अटैक कर दी, लेकिन उस अटैक से मिस्ट को कुछ भी नहीं होता है और वो सामने जैसे ही आता है तो लाउस्ट उसे बोलता है कि अरे ये तो एक हाफ एल्फ है। तो राल्मा बोलती है कि हाँ, एल्फ ऐसी स्पीसीज जिसे गॉड का वरदान बिल्कुल भी नहीं मिला और शायद से मिस्ट एक लास्ट एल्फ है जो कि अभी तक बचा हुआ है। इस चीज को सुन के जो मिस्ट था वो बोलता है कि तुम आज भी नहीं बदली हो, तुम आज भी अपने मास्टर को नाम से बुला रही हो। जिसे सुन के लाउस्ट और नार्सेना शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जो मिस्ट है वो राल्मा का मास्टर है।
लाउस्ट और नार्सेना तो इस चीज को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार उनके सामने जो मिस्ट है वो आखिरी बचा हुआ एल्फ है और वो दुनिया में सबसे ताकतवर मेजेस में से एक है। राल्मा और भी ज्यादा तारीफ करती है मिस्ट की कि उसको तो वो छू भी नहीं सकती है और वो अपनी सोच भर से ही हम सभी को झंडा मार सकता है। उतने में ही जो मिस्ट था वो उन सभी को बैठने के लिए बोलता है और अपने जादू से बहुत सारे सीट्स को ले आता है और ये सारे लोग वहीं पे बैठ जाते हैं। फिर हांजू वहाँ सामने आ जाता है और राल्मा बोलती है मिस्ट को कि अब ये तुम्हारा नया शिष्य है, जिसपे हांजू हाँ बोलता है और फिर उसके बाद मिस्ट को अच्छी तरीके से ग्रीट करता है, जिसे मिस्ट बोलता है देखो ये जो मेरा नया शिष्य है उससे तुम्हें कुछ सीखना चाहिए राल्मा, ये कितना ज्यादा ग्रेटफुल है और वहीं पे तुम हो जो मेरे पे हमला करने का सोचते रहती हो। फिर जो राल्मा थी वो मिस्ट को बोलती है कि मैं मुद्दे की बात पे आना चाहती हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिरकार यहाँ पे जो चीज होते हुए दिख रही है वो शुरू से तुम्हें पता थी ना। जिसमें मिस्ट बोलता है कि हाँ ये हमें शुरू से ही पता थी और मैं हांजुम के द्वारा इस चीज को कोऑर्डिनेट करवा रहा था। तो राल्मा बताती है मैं समझ गई, तुम जानबूझ के जितने भी बदमाश एडवेंचरर्स हैं उनको अपने सिटी में बुलाते जा रहे थे और जितने भी अच्छे एडवेंचरर्स हैं तुम्हारी नजर में उन सभी को तुम कहीं ना कहीं से सिग्नल दे रहे थे कि वो ये सिटी छोड़ के चले जाए। तुम्हें इस चीज का तो अंदाजा था कि लैब्रिंथ का अपराइजिंग होने वाला है। इस चीज को सुन के जो लाओस था वो बोलता है कि अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुमने सारे लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं कर दिया, वो लोग अपनी जान बचा सकते थे, तुम जानबूझ के सारे लोगों को इस जगह पे मरने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो। जिसपे मिस्ट बोलता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला था कि हम कुछ भी इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते हैं। फिर राल्मा बोलती है कि नहीं, यहाँ पे एक और पहलू है, तुम ये जानबूझ के इस अपराइजिंग को करवा रहे हो, कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारा ही हाथ है। तो मिस्ट बोलता है अगर तुम सोच रही हो कि हम इतने ताकतवर बन चुके हैं कि अपराइजिंग को भी कंट्रोल कर पाए तो ऐसा नहीं है। सच बताओ तो हमारे जो अपर लेवल के मैनेजमेंट है तो हमारा जो लीडर है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर मेजेस में से एक है और वो सारे जितने भी गिल्ड्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। लेकिन जो अपराइजिंग है वो अब ऑलरेडी शुरू हो चुकी है तो हमें चुप रहने की जरूरत नहीं है। जिसमें राल्मा कहती है कि हाँ जो अपराइजिंग है वो काफी लंबे समय तक चलती है, इसलिए अब इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं, लेकिन जब तक सारे मॉन्स्टर्स का मैजिक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये रुकती भी नहीं है और ये पूरे जितने भी शहर बीच में आते हैं उन्हें तबाह भी कर देती है। जो कैपिटल है वो तो सेफ है लेकिन अगर वो सारे जगह पे अलार्म रेज कर देते हैं तो पूरी कंट्री में भगदड़ मच जाएगा। तो नार्सेना कहती है कि हमारे सिटी के सारे लोगों को क्या मार दिया जाएगा। तो राल्मा कहती है हाँ मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है जो मिस्ट है उसने प्रिकॉशंस पहले से ही लेके रखे हैं। इसके बारे में लाउस्ट और नार्सेना को कुछ समझ ही नहीं आता है। तो राल्मा कहती है कि तुमने टाउन के चारों तरफ बड़े बड़े जो सफेद कलर के बिल्डिंग्स तो देखे ही होंगे ना। तो लाउस्ट और नार्सेना कहते हैं कि हाँ हमें तो उसके बारे में पता है, लेकिन आखिरकार वो है क्या। तो राल्मा कहती है अगर मैं सही हूँ तो वो हमारे इस जगह से बचने की एक ट्रम्प कार्ड हो सकती है। जिसे सुनने के बाद मिस्ट कहता है कि क्यों ना एक डील बनाए, जो अपराइजिंग है वो अभी शुरू ही हुई है लेकिन एडवेंचरर्स अच्छे से लड़ तो रहे हैं लेकिन लंबे समय तक वो लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो थक जाएंगे। इसलिए राल्मा तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जिसके अंदर दुनिया भर की बहुत ही ताकतवर मैजिक्स भरी हो और वो बॉडी तुम ही हो। जिसमें राल्मा कहती है मैं समझ चुकी हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, बट उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिसमें मिस्ट कहता है कि अगर तुम हमारे एक तरीके से मदद करती हो तो हम लोग लैब्रिंथ के अंदर जाके उसके मेन बॉस को मार देंगे। जिसमें राल्मा कहती है कि वो तो आज तक किसी को भी नहीं मिला है तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जिसमें मिस्ट कहता है कि हमें इस बार थोड़ा ज्यादा अंदाजा है। जिसको सुन के जो लाउस्ट था वो बोलता है तुम 100% तो श्योर नहीं हो तो ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा। जिसपे हांजुम कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अगर हमने उस बॉस को जल्दी मार दिया तो सारा मैजिक खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से इस जगह का जो केओस है वो भी बंद हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो और भी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। जिसे सुन के जो राल्मा थी वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ जो रोनाल्डो था वो जीक के साथ सारे मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा था और उन लोगों को काफी ज्यादा कठिनाइयां तो स्टार्टिंग में नहीं आ रही थी, लेकिन देखते देखते जो मॉन्स्टर्स थे उनकी तादाद बढ़ते जा रही थी, इसलिए आगे चल के उन लोग को प्रॉब्लम जरूर आ सकती थी। फिर हमें लाउस्ट, नार्सेना और राल्मा को दिखाया जाता है और राल्मा एक जगह पे घुसते हुए लाउस्ट को बोलती है कि हमने मिस्ट से डील तो बना लिया है लेकिन मैं तुम्हें उससे सतर्क रहने के लिए जरूर बोलूंगी। और इतना बोलते ही वो अंदर चली जाती है। राल्मा के उस मशीन के अंदर जाते ही चारों तरफ जो बड़े बड़े वॉल्स बने हुए थे व्हाइट कलर के, उससे एक अदृश्य कलर की वॉल क्रिएट हो जाती है जिससे सारे जितने भी मॉन्स्टर्स इनके सिटी में आ रहे थे वो सारे अब आ नहीं पा रहे होते हैं। इसी वजह से जो आउटस्कर्ट पे जितने भी एडवेंचरर लड़ रहे थे मॉन्स्टर से वो अब सिटी के अंदर आके सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। जिसे देख के रोनाल्डो बोलता है कि अब हमें थोड़ी मेहनत कम करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एडवेंचरर्स अब यहाँ हमारी मदद करने के लिए आ गए, लेकिन पता नहीं किसने आखिरकार ये बड़ी सी बैरियर इस जगह पे लगा दी है। तभी जो लाउस्ट नार्सेना थे वो आके सारे लोगों को राल्मा के इस बड़े सेक्रीफाइस के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उसने अपने आप को सेक्रीफाइस करके इस पूरी जगह को बचाया है। जिस चीज को सुनकर जो रोनाल्डो था वो थोड़ा चिंता में आ जाता है क्योंकि जिस मशीन के अंदर राल्मा गई हुई है उसकी खास बात यही है कि वो तुम्हारे पूरे के पूरे मैजिक को तब तक चूसते रहेगी जब तक तुम्हारे अंदर से मैजिक खत्म नहीं हो जाता है। और अगर सही समय पे हम लोग उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाए तो हो सकता है कि राल्मा अपनी जान भी खो दे। उतने में एक बड़ा सा जो फीनिक्स था वो इस बैरियर को तोड़ते हुए सिटी के अंदर घुसने की ट्राई करने लगता है, लेकिन उस बैरियर की वजह से वो घुस नहीं पा रहा होता है। लेकिन फिर भी जो रोनाल्डो था वो बोलता है कि ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात है क्योंकि जितनी बार ये जो बर्ड है वो इस बैरियर के ऊपर हमला करेगा तो ये बैरियर टूटेगा तो नहीं, लेकिन उसको रिपेयर करने के चक्कर में राल्मा के और भी मैजिक लगेगा।
लाउस्ट इन सारी चीजों को सुन के और भी ज्यादा चिंता करने लगता है राल्मा की। फिर लाउस्ट बोलता है कि ये सारी मेरी ही गलती है कि मैं राल्मा को उस चक्कर में बचा नहीं पाया, इसलिए मैं जा रहा हूँ उसकी जान बचाने के लिए। जिस पर रोनाल्डो कहता है कि यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, मैं भी चाहता तो राल्मा को रोक सकता था, इसलिए मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगा। एक एक करके सारे जितने भी साथी थे इन सभी के, वो भी इन सभी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारे लोग खुश होते हुए मोटिवेट भी हो जाते हैं लड़ने के लिए। तो ये सारे लोग जितने भी थे वो मॉन्स्टर्स को हरा तो रहे होते हैं, लेकिन उतने में ही इस जगह पे एक फेनरिर आ जाता है जो कि लाइट की स्पीड से दौड़ता है। इसे देख के भी ये सारे लोग और भी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि एक तो फीनिक्स थी और उतने ही ताकतवर अब एक फेनरिर भी आ चुका है, जिसे लड़ने के लिए इन लोग को बहुत ही दिक्कत आने वाली है। कहीं ना कहीं ये दोनों मिलके इस बैरियर को तोड़ ही देंगे। तो जो रोनाल्डो था वो बोलता है कि क्या तुम लोग इतने देरी का जो जगह है वो थोड़ी देर संभाल सकते हो, तो मैं जाके उस ग्रिफिन को रोक लूंगा, क्योंकि राल्मा ने मेरे से लिए बहुत सारी चीजें की हुई है, इसलिए मुझे उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो सारे लोग उसको यहाँ से जाने देते हैं। रोनाल्डो को ग्रिफिन की तरफ जाते हुए देख के जो फेनरिर था उसकी तरफ ध्यान भटकाता है, लेकिन आर्मिया उसके सामने एक ब्लास्ट करके उसे चुनौती देती है कि हमारे जो लड़ाई है वो तुमसे है, तुम उसकी तरफ बिल्कुल भी मत देखो। तो जो फेनरिर था वो गुस्सा हो जाता है और डायरेक्टली आर्मिया पे अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पे जो लाउस्ट था वो बीच में आ जाता है। लाउस्ट की स्पीड को देख के सारे लोग शॉक्ड हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो फेनरिर था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर हावी होने लग जाता है। लेकिन सही समय पे जो जीक था वो आके लाउस्ट को बचा लेता है। जो लाउस्ट की चोट थी वो काफी ज्यादा गहरी थी और लायरा और नार्सेना उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। उतने में दूसरी तरफ जो रोनाल्डो था वो ग्रिफिन के ऊपर बहुत ही तगड़ा अटैक कर देता है, जिससे ग्रिफिन दूर जाके गिरता है, लेकिन इस अटैक से भी उसका कुछ नहीं होता। तो रोनाल्डो कहता है कि तुम्हारा फुल एंड फाइनल इंतजाम अब करना ही पड़ेगा। फिर जो फेनरिर था वो भी काफी ज्यादा हावी हो रहा होता है जीक के ऊपर और ये सारे लोग उसको हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो आर्मिया थी काफी ज्यादा उसे डिस्टर्ब कर रही होती है, जिससे जो फेनरिर था इरिटेट होते हुए रोर करता है और उसी समय एक लीच वहां पे आ जाता है जो कि आर्मिया को डैमेज कर देता है। इसी वजह से जो जीक था उसका भी ध्यान भटक जाता है और फेनरिर उस पर भी अटैक कर देता है। फिर डायरेक्टली वो लायरा की तरफ जाता है और उसे भी डैमेज कर देता है। इसके बाद जो फेनरिर था वो डायरेक्टली लाउस्ट के पास जाता है और उसे उठाते हुए दूर फेंक देता है, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा पतली हो जाती है। इन सारी चीजों को देख के जो नार्सेना थी वो काफी ज्यादा डरने लग जाती है, लेकिन डर के साथ साथ उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि आखिरकार फेनरिर ने लाउस्ट को कैसे डैमेज कर दिया। इसी गुस्से में वो एक जोरदार लात उस फेनरिर को दे मारती है, जिससे फेनरिर दूर जाके गिरता है और वो बोलती है कि अब इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगी होगी और दर्द का एहसास हुआ होगा, लेकिन इससे फेनरिर को कुछ नहीं होता है और वो दोबारा से आके उसको चोटिल कर देता है और उसके गाल पे एक खरोच भी ला देता है। देखते देखते जो फेनरिर था वो नार्सेना का ऊपर काफी ज्यादा हावी हो जाता है और उसके बाजू पे भी तगड़ा डैमेज दे देता है। इसी वजह से जो फेनरिर था वो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नार्सेना के ऊपर अपना पंजा रख देता है, लेकिन जो नार्सेना थी वो इस चीज से बिल्कुल भी दुखी नहीं होती है और वो स्माइल करते हुए फेनरिर को बोलती है कि अब मैंने अपना काम कर दिया है। उतने में जो फेनरिर था उसके ऊपर लाउस्ट डायरेक्टली आके अपने डैगर से अटैक कर देता है, जिससे फेनरिर को काफी ज्यादा दर्द का एहसास होता है। दरअसल नार्सेना ने ये सारा चीज अपने प्लान के अनुसार किया था। उसने नोटिस कर लिया था कि जो लाउस्ट है वो बेहोश नहीं हुआ है, वो तो अपने आप को हील कर रहा है, इसलिए उसने एक डेकॉय की तरह एक्ट किया ताकि लाउस्ट को थोड़ा सा टाइम मिल जाए फेनरिर के ऊपर अटैक करने का। इसी तरीके से जो फेनरिर था वो मारा जाता है। फिर शाम हो जाती है जहाँ पे नार्सेना अपनी आंखें खोलती है और वो अपने आप को ठीक पाती है और सारे लोग उसे बोलते हैं। उतने में नार्सेना ये भी नोटिस करती है कि रोनाल्डो ने भी उस ग्रिफिन को मार दिया है, जिसकी वजह से अब राल्मा को थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन तब भी ये लोग जीत नहीं पाए हैं, क्योंकि जब तक वो मेन बॉस को मिस्ट हरा नहीं देता तब तक ये लोग अपनी जीत का जश्न नहीं मना सकते। उतने में ये लोग थोड़ा चैन की सांस लेते हैं कि पीछे से जो हांजुम था वो आ जाता है और वो सीधा नार्सेना को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो, और उसे पकड़ के सीधा लेके अंदर चला जाता है। ये सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लाउस्ट अपने आप को कोसने लग जाता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और वो नार्सेना को क्यों अपने साथ लेके चला गया, लेकिन उसे जवाब कुछ भी नहीं मिलता। कुछ समय बीत जाता है और हमें सारे एडवेंचरर अभी भी उन सारे मॉन्स्टर से लड़ते हुए दिखाई दिए जाते हैं। जो मार्नेल था वो काफी ज्यादा चिंता में लग रहा था, जिसपे जो कीथ था वो उसे बोलता है कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, सारे जितने भी लोग हैं वो अभी भी आराम कर रहे हैं और नार्सेना का अभी कुछ नहीं पता चला है, लेकिन फिर भी लाउस्ट लोग हमारे इन में आराम से बैठे हुए हैं, आप उनकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। दूसरी तरफ हमें लाउस्ट और बाकी सारे लोग आराम से बैठे हुए दिखाई दिए जाते हैं और लाउस्ट अभी भी थोड़ा चिंता में था, लेकिन रोनाल्डो इन सभी को उन सारी स्टोरीज के बारे में बता देता है जो की स्लीपिंग प्रिंसेस से रिलेटेड थी। जो आर्मिया थी वो बोलती है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जो नार्सेना है वही स्लीपिंग प्रिंसेस हो सकती है, और मुझे तो लगा था कि ये स्टोरी महज एक इत्तेफाक है। लेकिन रोनाल्डो कहता है कि हाँ, थोड़ी बहुत स्टोरी जो है वो गलत है, लेकिन बाकी सारी चीजें एकदम सच्ची है। दूसरी तरफ जो हांजुम था वो नार्सेना को डायरेक्टली मिस्ट के पास लेके आ जाता है। नार्सेना किसी तरीके से हाथ छुड़ाते हुए मिस्ट के ऊपर अटैक करती है, लेकिन मिस्ट उसे हवा में ही रोक लेता है और फिर नार्सेना उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मिस्ट बताता है कि तुमने क्या स्लीपिंग प्रिंसेस की स्टोरी सुनी है। तो नार्सेना कहती है कि हाँ, उसकी स्टोरी किसने नहीं सुनी। तो मिस्ट बोलता है बताओ मुझे तुम
क्या जानती हो? तो नार्सेना बताती है कि 200 साल पहले एक ड्रैगन आया था और उसको हमारे हीरो ने आराम से हरा दिया था। जिसपे मिस्ट कहता है कि हाँ, ये आधी अधूरी स्टोरी है। दरअसल जो ड्रैगन था वो 200 साल पहले ही नहीं आया था, वो 400 साल पहले भी आया था, वो 600 साल पहले भी आया था। दूसरी तरफ रोनाल्डो भी यही सारी स्टोरी इन सभी को बता रहा होता है। फिर मिस्ट कहता है कि जो हीरो है वो पूरी तरीके से कभी भी उस ड्रैगन को हरा नहीं पाया और वो अकेले उस ड्रैगन को हरा भी नहीं सकता है। दरअसल उसके डैमेज से ड्रैगन शांत तो हो जाता है, लेकिन उसे हील करने में 200 साल लग जाते हैं। और इस चीज से तुम समझ गई होगी कि इस साल वही समय है जब वो ड्रैगन यहाँ से बाहर निकलने वाला है। और सरप्राइजिंगली हमारा जो शहर है उसी के लेबिरिंथ के अंदर वो ड्रैगन फंसा हुआ है और हम लोग उसे ही मारना चाहते हैं। जिसे सुन के जो नार्सिना थी वो कहती है कि तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें उस हीरो को ढूंढना चाहिए जो कि बहुत ही इजीली उस ड्रैगन को हर 200 साल पे हरा देता है। तो मिस्ट कहता है कि हाँ, इतनी स्टोरी सिंपल लग रही है, लेकिन इतनी स्टोरी सिंपल है नहीं, क्योंकि दरअसल रियल स्टोरी में कोई हीरो है ही नहीं। दूसरी तरफ रोनाल्डो बताता है कि हर 200 साल पे एक हीरो वापस तो आता है, लेकिन अपने आप को अचानक से ही हीरो डिक्लेयर कर देता है। लेकिन इस साल सरप्राइजिंगली कोई भी हीरो अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया है। तो हमें लगता है कि स्टोरी के हिसाब से हमें स्लीपिंग प्रिंसेस की हेल्प करनी होगी, जिसकी वजह से वो ड्रैगन को सुला सकती है, लेकिन उसमें उसका सेक्रीफाइस हो जाएगा। लेकिन ये सारा जो काम कह रहा है वो मिस्ट के कहने पे नहीं हो रहा, एक हायर अथॉरिटी वाला पर्सन ये सारी चीजों को करवाना चाहता है। तो लास्ट कहता है कि हाँ, मैंने मिस्ट को कहते हुए सुना था कि उसके ऊपर भी एक हायर अथॉरिटी वाला पर्सन है, कहीं वो चांसलर तो नहीं है? तो रोनाल्डो कहता है कि हाँ, वो चांसलर ही है। दरअसल चांसलर ऐसा आदमी है जिसे लोगों के मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो किसी तरीके से डैमेजेस कम करना चाहता है, चाहे उसे किसी को भी सेक्रीफाइस करना पड़े। तो लास्ट कहता है कि अच्छा, तो वो अगर 100 लोगों को देख रहा है कि डैमेज में है वो सारे लोग, तो वो 49 लोगों को सेक्रीफाइस करके 51 लोगों को बचा लेगा, जिससे उसका नाम बचा रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो चारों तरफ उसने बैरियर्स क्रिएट करवाए हैं वो इसी वजह से करवाए हैं कि अगर जो अपराइजिंग हो रही है उसकी वजह से ड्रैगन भी सामने आ जाता है तो वो इस पूरे टाउन को खराब कर देगा। और जैसे ही सारे जितने भी कंट्री के लोग हैं उन्हें ये चीज पता चलेगी तो वो इस टाउन को बचाने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन तब तक तो ये टाउन तबाह हो चुका होगा, जिसके बदले में चांसलर को मिलेगी फुल अथॉरिटी, जिसका यूज करते हुए अपने वो दुश्मनों को हरा सकता है। दरअसल जो चांसलर है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता लोगों की सहायता करना, उसे तो बस फुल अथॉरिटी चाहिए और वो इस इवेंट का यूज करते हुए फुल अथॉरिटी पाना चाहता है। इसी वजह से अभी तक उसने कैपिटल में भी इस इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं किया है। इन सारी बातों को नार्सेना भी सुनती है तो उसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि ये जो चांसलर है वो कितना ज्यादा खराब आदमी है। फिर मिस्ट उसे बोलता है कि स्टोरी के अनुसार तुम ही वो स्लीपिंग प्रिंसेस हो, क्योंकि तुम्हारे जो बाल थे वो पहले पीले हुआ करते थे, लेकिन अचानक से तुम्हारे बाल नीले हो गए। और इसका कारण यही है क्योंकि जिसे भी भविष्यवाणी चुनेगी उसके बाल अपने आप ही नीले हो जाते हैं। तो नार्सेना कहती है कि क्या मेरे फादर को इसके बारे में पता है? तो कहते हैं कि हाँ, मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा हायर अथॉरिटी वाले पर्सन है, तो उन्हें इसके बारे में तो पता ही होगा। तो नार्सेना कहती है अच्छा, तो इसी वजह से उन्होंने बहुत ही इजीली मुझे एडवेंचरर बनने के लिए हाँ कह दिया था। दूसरी तरफ इन सारे स्टोरीज को सुन के जो लाउस्ट था और बाकी सारे लोग थे वो बोलते हैं कि मुझे स्टोरी में ऐसा तो लग रहा है कि जो मिस्ट है वो लोगों को बचाना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो राल्मा को यूज करते हुए एक बैरियर क्रिएट नहीं करवाता, लेकिन उसे इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो पूरी तरीके से उस मॉन्स्टर को वक्त रहते ही हरा पाएगा। इसलिए वो नार्सेना को भी अपने साथ लेके गया ताकि वो वक्त रहते उसे रोक पाए। कहीं ना कहीं वो भी चांसलर को रोकना चाहता है, लेकिन चांसलर ऐसा नहीं चाहता। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ हमें फ्लॉस दिख रहे हैं। जो मिस्ट है वो पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता। तो रोनाल्डो इन सभी को आइडिया देता है कि मिस्ट डायरेक्टली अभी सबसे नीचे जाने वाला है लेबिरिंथ के, उस ड्रैगन से लड़ने के लिए, तो हमें भी वही करना चाहिए। लारा कहती है कि उस लेवल तक तो कोई भी नहीं पहुंच पाया है, तो हम कैसे पहुंचेंगे? तो रोनाल्डो कहता है कि अगर कोई नहीं पहुंच पाया है तो शायद से तैयार हो जाओ दोस्तों, हम लोग ऐसे पहले एडवेंचरर बनने वाले हैं जो कि उस लेवल तक पहुंचने वाले हैं। लाउस्ट, क्या तुम मेरे साथ हो? जिसमें लाउस्ट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है। फिर जो रोनाल्डो था वो जीक से उसका ओपिनियन पूछता है, जिसपे जीक भी चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये सारे लोग लेबिरिंथ के अंदर आ जाते हैं। सरप्राइजिंगली लेबिरिंथ के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता, क्योंकि अपराइजिंग की वजह से सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल चुके होते हैं। तो रोनाल्डो कहता है कि हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो सीधा नीचे जाने शुरू कर देते हैं टेलीपोर्टेशन का मैजिक यूज करते हुए। दूसरी तरफ जो मिस्ट था वो नार्सेना और हांजुम को भी अपने टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए डायरेक्टली डीपेस्ट पार्ट ऑफ लेबिरिंथ में लेके आ जाता है, जहाँ पे जैसी नार्सेना पहुंचती है तो वो नोटिस करती है कि इस जगह पे हाईली डिफिकल्ट ओट्स प्रेजेंट है। तो नार्सेना इसके बारे में मिस्ट से पूछती है, तो मिस्ट बताता है कि जिस जगह को तुम अभी देख रही हो वो लेबिरिंथ का टेंपल है जो कि लोएस्ट लेवल पे है, और उसी तरफ तुम्हें मिलने वाला है वही मिस्टिक ड्रैगन जिससे हम लोग अभी खत्म करने वाले हैं। तो नार्सेना कहती है कि मैंने तो सुना था कि उस मॉन्स्टर को किसी ने भी नहीं देखा। तो मिस्ट बोलता है कि ऐसा हम चाहते थे कि लोगों को लगे, वैसे भी हम और हांजुम यहाँ पे काफी समय आ चुके हैं। ऐसा ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि उतने ही देर में नार्सेना नोटिस करती है कि जो लाउस्ट है वो उसकी तरफ आ रहा है, जिसे देख के नार्सेना खुश हो जाती है और लाउस्ट भी एक्साइटेडली उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन बीच में जो हाई डिफिकल्ट ओर्ब था वो आ
आ जाता है। जो रोनाल्डो था वो समझाता भी है लाउस्ट को कि हड़बड़ाओ मत, लेकिन लाउस्ट बिल्कुल भी नहीं सुनता। जो ओर्क था वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लाउस्ट उस जगह से गायब हो जाता है और फिर अचानक से ही उस ओर्क के अंदर छेद हो जाता है और हमें पता चलता है कि लाउस्ट फिर से अपने उसी बीस्ट मोड में आ चुका है, जिससे उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसी फॉर्म का यूज करते हुए जो लाउस्ट था वो एक ही झटके में सारे जितने भी ओर्क्स थे उन्हें हरा देता है। जो मिस्ट था वो लाउस्ट को देख के खुश हो जाता है और वो बोलता है कि तुम सभी यहाँ पे आ गए, और वो नार्सेना को उनकी तरफ भेजते हुए कहता है कि तुम इस लड़की को रखो। जिसे देखते लाउस्ट उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिस्ट कहता है कि मैं भी जो चांसलर है उसके मेथड को बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम सेक्रीफाइसेस हो, लेकिन इस चीज को वो चांसलर बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो लाउस्ट बोलता है कि क्या उन कम सेक्रीफाइसेस में नार्सेना राल्मा जैसे लोग भी फंसे हुए हैं। जिसपे मिस्ट कहता है कि अभी तक तो कोई मरे नहीं ना। जिसपे लाउस्ट कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई मेथड प्रेजेंट है जिससे नार्सेना का सेक्रीफाइस ना हो। जिसपे मिस्ट कहता है कि हाँ, लेकिन उसके बदले में तुम सभी को उस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। जिसपे रोनाल्डो कहता है कि मिस्ट तुम यहाँ पे फिर से पलट रहे हो, तुमने वादा किया था राल्मा से कि तुम उससे लड़ोगे। तो मिस्ट कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन क्योंकि हम जो एल्फ हैं उन्हें भगवान का वरदान प्राप्त नहीं है, इसलिए हम पूरी तरीके से उस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब ये पूरी दुनिया जो है वो तुम जैसे इंसानों के प्रति एकदम डिपेंडेंट है, तो जाओ अपने भविष्य के लिए वहाँ पे लड़ाई करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो उन सभी को जो मिस्ट था वो आगे भेज देता है लड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो जीक था वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा होता है मिस्ट के ऊपर, और वो लाउस्ट से भी इसके बारे में बोलता है। जिसपे लाउस्ट कहता है कि हमारे पास कोई भी चारा नहीं है उसके ऊपर भरोसा करने के लिए, लेकिन मुझे भी उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। फिर ये सारे लोग उससे एक सवाल पूछते हैं कि तुम यहाँ पे हमें मेन बॉस को मारने के लिए कह रहे हो, लेकिन उसके मारने से जो वो ड्रैगन की प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं होती। जिसपे मिस्ट समझाता है कि ये जो मेन बॉस है उसी की वजह से पूरे के पूरे लैबिरिंथ में जो एनर्जी सोर्स है उसका फ्लो हो रहा है, और कहा जाता है कि जो ड्रैगन है वो एनर्जी सोर्स को ही सक करते हुए अपनी जो ताकत है उसे बढ़ाता है, और अगर हम लोग इस मॉन्स्टर को मार देते हैं तो ये लैबिरिंथ ही तबाह हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ड्रैगन एनर्जी सोर्स को इकट्ठा ही नहीं कर पाएगा ताकि वो निकल पाए। तो लाउस्ट बोलता है कि ये तो एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो तुम हमें यहाँ पे झूठ का दिलासा क्यों दे रहे हो। जिसमें मिस्ट कहता है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इससे हमें एक बहुत ही कीमती चीज मिल पाएगी जो कि है समय। जो ड्रैगन है अगर इस बार नहीं निकल पाया तो उसे अगली बार निकलने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और वो दूसरे लैबिरिंथ के बॉस को इकट्ठा करने लगेगा अपने साथ। इस चीज को सुनकर जो सारे लोग थे वो भी एकदम मोटिवेट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो जो मिस्ट था वो इन सभी के सामने उस बॉस को प्रकट कर देता है और ये लोग उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। ये लोग काफी ट्रिक्स का यूज करते हैं उस मॉन्स्टर को हराने के लिए, और एट लास्ट उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज भी कर देते हैं। लेकिन उतने में ही एक अनजान सी ताकत हानजुम को आके पीछे से काट के रख देती है, और ये ताकत और कोई नहीं ड्रैगन ही होता है, जो कि मिस्ट को बोलता है कि तुम बेवकूफ एल्फ, तुम यहाँ पे हमेशा आते रहते हो और तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे प्लान को रोक दोगे, तुम्हारा ये बिल्कुल भी बस का नहीं है। जिसपे जो एल्फ था वो बोलता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। जिसपे ड्रैगन बताता है कि अगर तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे अपना शरीर दे दो, लेकिन हानजुम बोलता है कि नहीं, इस दुनिया से ज्यादा कीमती मेरा शरीर नहीं हो सकता, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी अपना शरीर मत देना। सारे लोग पूछने लगते हैं मिस्ट से कि हमें क्या करना चाहिए। जिसमें मिस्ट कहता है कि अगर मैं यहाँ हानजुम को बचाना चाहता हूँ तो मुझे अपना शरीर को उस ड्रैगन को सौंपना होगा, जिसका यूज करते हुए वो इस दुनिया में दोबारा से कब्जा कर लेगा। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी हानजुम को सैक्रिफाइस करना होगा और अपने ताकत का यूज करते हुए मैं इस बैरियर को रोक दूंगा। लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत हानजुम से प्यार करता था, इसलिए वो थोड़ा हेजिटेंट हो जाता है। जिस डर का यूज करते हुए जो ड्रैगन था वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता है और वो बोलता है कि अब मेरा मकसद पूरा होगा। फिर जो मिस्ट था उसकी पूरी बॉडी ड्रैगन के द्वारा पोजेस्ड हो जाती है और चारों तरफ जो ड्रैगन था वो बोलता है कि अब मैं इस दुनिया से आगे हो चुका हूँ, अब मैं इस दुनिया को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा, लेकिन इस जगह पे ज्यादा मैजिक जमा नहीं है, मुझे इस जगह से थोड़ा जाना होगा। और ये बोलते हुए वो इस जगह से चला जाता है। जो हानजुम था उसे तो वो छोड़ देता है, तो लाउस्ट उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें हील कर देता हूँ, लेकिन हानजुम बोलता है कि नहीं, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम मेरी ये टेलीपोर्टेशन वाली मैजिक को लो और जल्द से जल्द गिल्ड मास्टर का पीछा करो, हमें उनको बचाना ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ जो मिस्ट था यानी कि ड्रैगन, वो अपनी ताकत का यूज करते हुए चारों तरफ से जो जड़ें थी पेड़ों की उसे उगाना शुरू कर देता है, और वो राल्मा के द्वारा बनाया हुआ जो बैरियर था उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से राल्मा को और भी ज्यादा मैजिक का यूज करना पड़ता है। जो सारे एडवेंचरर्स थे वो भी इस चीज को नोटिस कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है। भागते भागते जो लाउस्ट और बाकी सारे लोग थे वो भी बाहर आ जाते हैं और वो ये नजारा को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ जो राल्मा थी वो इन सारी चीजों को देख के बोलती है कि मिस्ट, तुमने तो कहा था कि तुम इस ड्रैगन को रोक लोगे, तुम सच में बहुत ही बुरे मास्टर हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाए। इतने में जो ड्रैगन था वो अपनी ताकत का यूज करते हुए और ज्यादा प्रेशर देना शुरू कर देता है उस बैरियर में, जिससे राल्मा को और भी ज्यादा कष्ट होने लग जाता है। इन सारे दृश्य को देख के जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे उन सभी को डर लगने लगता है, इसलिए उसका यूज करते हुए जो ड्रैगन था उनके डर को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू कर देता है। इस सारे भूकंप को भी देख के जो लाउस्ट था वो
बोलता है कि अब लगता है कि जो लैब्रिंथ का सेकंड वेव है वो आना शुरू हो जाएगा। उतने में जो सेकंड वेव के मॉन्स्टर्स थे वो भी इनकी सिटी पे अटैक करने लग जाते हैं। जितने भी बच्चे थे वो डरना शुरू कर देते हैं कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा। जिसपे मार्नेल बोलता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता फिलहाल अभी कुछ होने वाला है जब तक ये बैरियर बचेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये बैरियर भी लंबे समय तक बचने वाला है। दूसरी तरफ लाउश जो था वो हानजुम को हील कर रहा होता है, जिसपे हानजुम कहता है कि मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए मिस्ट से, लेकिन उन्हें माफ कर दो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम जैसे लैब्रिंथ ऑर्फन के लिए जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। हमें कोई भी नहीं अपनाता, जितने भी एडवेंचरर्स होते हैं वो हमारा यूज करते हैं और फिर हमें ऐसे ही अकेले छोड़ देते हैं। लेकिन जो मिस्ट थे वो एकदम अलग थे, उन्होंने मेरे को सारी चीजें सिखाई। आज तक जितने भी चीज मैं सीख पाया हूँ वो उन्हीं की बदौलत है, और कहीं ना कहीं मेरे को उनसे एक कनेक्शन फील होता है। लास्ट में वो भी इस मुश्किलात में इसलिए फंस गए क्योंकि उन्होंने मुझे मारने से पहले थोड़ा हेजिटेंट फील करवाया अपने आप को, और ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। मैं इस चीज से काफी ज्यादा खुश हूँ कि वो भी मुझे अपना मानते थे। जिसपे लाउस्ट बोलता है कि इस दुनिया में सिर्फ मिस्ट ही नहीं है जो तुम्हें अपना मानते हैं, मैं भी तुम्हें अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानता हूँ, इसलिए चुप बैठो और यहाँ पे अपने आप को हील करवाओ। लेकिन हानजुम बोलता है कि मैं भी तुम्हें अपना अच्छा ही दोस्त मानता हूँ, इसी वजह से मैं नहीं चाहता था कि तुम इस सिटी में रुको। जिसमें नार्सेना गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम किस तरीके के दोस्त हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त इतनी ज्यादा तकलीफ में रहेगा अगर तुम्हें डैमेज होगा तो, फिर भी तुम यहाँ पे अपने आप को उस चीज में ढाल रहे हो ताकि तुम्हारे दोस्त को और भी कष्ट हो। तुम बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं हो। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा? लेकिन फिर भी जो हानजुम था वो इनकी बात नहीं सुन रहा होता है और इन्हें फोर्स कर रहा होता है कि उसको छोड़ के लोगों की हेल्प करे। जिसमें नार्सेना बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, और उसे फोर्स करते हुए हील करने के लिए बोलती है लास्ट को। लेकिन लास्ट में जो हानजुम था वो मान जाता है। ये दोनों बोलते हैं कि तुम्हें अपनी जो गलती है उसका पश्चाताप जिंदा रह के करना होगा, तुम इस तरीके से मर नहीं सकते। उतना में अचानक से सारे लोग नोटिस करते हैं कि जितने भी एडवेंचरर्स थे वो बैरियर से बाहर आते हुए सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या होगा कि इतने ज्यादा मोटिवेट हो गए ये लोग। तो इन्हें पता चलता है कि जो आम हस्ट है उन्होंने खुलेआम सारे जितने भी एडवेंचरर्स है उन्हें पैसा ऑफर कर दिया है कि जितने भी लोग जितने मॉन्स्टर्स को मारेंगे उन्हें उतना ही पैसा मिलेगा। इसी वजह से वो लोग मोटिवेट हो चुके हैं। सच में ये सारे एडवेंचरर इस बार काम आ रहे हैं, और मिश ने ये चीज दूर से ही सोच के रखी थी, लेकिन उसे भी नहीं लगा होगा कि ये इतने ही काम हो जाएंगे। जिसपे रोनाल्डो कहता है कि मिश को तो ये भी नहीं लगा होगा कि जो ड्रैगन है वो उसकी बॉडी को कब्जा कर लेगा। अब मुझे बताओ हमें क्या करना चाहिए? हम लोग यहाँ से भाग भी सकते हैं या फिर हम लोग इनकी हेल्प भी कर सकते हैं। जिसपे लाउस्ट कहता है कि हमें कहीं ना कहीं इनकी हेल्प करनी ही होगी। तो रोनाल्डो कहता है ठीक है तो चलो फिर चलते हैं। लेकिन लाउस्ट फिर नार्सेना को मना कर देता है उस ड्रैगन की तरफ आने के लिए, और उसे बोलता है कि दूर खड़ी हमारे अटैक को देखते रहना। फिर इन सभी का अटैक शुरू हो जाता है उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर। दूर खड़ी जो नार्सेना थी वो बहुत ही ज्यादा उदास हो रही होती है क्योंकि उसे लाउस्ट का कहा हुआ याद आने लगता है कि लाउस्ट ने उसे कहा था कि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम स्लीपिंग प्रिंसेस हो, तो मैं ड्रैगन के पास तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। इसी वजह से वो चाह के भी उनकी हेल्प नहीं कर सकती है। वॉर में जाते ही जो रोनाल्डो था लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। एक पत्थर के ऊपर चढ़ के जो लाउस्ट था वो खड़ा हो जाता है और आर्मियां अपने अटैक का यूज करते हुए उस पत्थर को आसमान में उड़ा देती है, जिसकी वजह से जो लाउस्ट था वो भी आसमान में उड़ने लग जाता है। उड़ते उड़ते जो लाउस्ट था डायरेक्टली ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। ड्रैगन भी उसकी समझदारी को देख के उसकी तारीफ करता है, लेकिन उसे बोलता है कि वो उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा, और एक अपना जो ब्रांच था वो उसके छाती में घुसा देता है, जिसकी वजह से लाउस्ट डायरेक्टली जमीन पे आके गिरता है और वो काफी ज्यादा डैमेज्ड हो जाता है। जो नार्सेना थी वो भी इस सीन को देखती है और वो चाह रही होती है कि लाउस्ट के पास चली जाए, लेकिन क्योंकि उसने मना किया था तो वो अपने आप को रोक लेती है। जो हानजुम था वो उसे बोलता है कि नहीं तुम रुको मत, तुम वहाँ उसके पास चली जाओ वरना तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगी। तो उसके कहने के अनुसार जो नार्सेना थी वो डायरेक्टली उसके पास जाना शुरू कर देती है। रास्ते में रोनाल्डो, ज़ीग और लायरा उसके लिए रास्ता बनाते हैं। फिर जो नार्सेना थी वो लाउस्ट के पास पहुंचती है और उसके डैमेज को देख के काफी ज्यादा एकदम निराश होने लग जाती है। उतने में जो लायरा थी वो उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता है। इन सारे सीन को देख के नार्सेना बोलती है कि अब हमें कुछ भी ना कुछ करना ही होगा। मैं अपनी स्लीपिंग प्रिंसेस की जो ताकत है उसे यूज करने जा रही हूँ, मुझे ये चीज करना ही होगा। तो रोनाल्डो कहता है कि तुम सच में ये चीज सोच लियो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम उतनी ताकतवर नहीं हो, तुम्हें अभी भी टाइम लगेगा ताकतवर होने में। तुम अपनी ताकत का यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा उस ड्रैगन को 10 साल तक ही सुला पाओगी। जिसपे नार्सेना कहती है कि कोई बात नहीं, 10 साल भी काफी होंगे। मैं लाउस्ट पे भरोसा करती हूँ कि 10 साल में उस हीरो को ढूंढ लेगा जो कि इस ड्रैगन को हरा सके। और इतना कहते हुए वो डायरेक्टली उस ड्रैगन को ललकार देती है अपने पास आने के लिए। और क्योंकि वो जो ड्रैगन है वो ना चाहते हुए भी उसे स्लीपिंग प्रिंसेस को खाना ही होगा, तो वो भी उसकी तरफ आना शुरू कर देता है, जिसे रोनाल्डो देखते हुए बोलता है सच में ये स्टोरी सच्ची है। जो लाउस्ट था वो भी थोड़ा बहुत होश में था और वो नार्सेना को रोक रहा होता है उस तरफ जाने के लिए, लेकिन इस चीज को रोक ना पाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर का जो मॉन्स्टर था वो एक्टिवेट हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है। उसके इस ज्यादा भयानक रूप को देख के आसपास जो उसके साथी थे वो भी दूर खड़े हो जाते हैं। और जो ड्रैगन था वो भी बोलता है कि हे आखिरकार तुम कौन हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहे हो, ये कोई नॉर्मल ताकत नहीं हो सकती। इन सारी चीजों को देख के जो मिश था जो कि सबकॉन्शियसली
एक्सली अपने बॉडी में अभी भी जिंदा था, वो कहता है कि ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में ड्रैगन को नहीं पता है और ये ताकत सच में बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी है। फिर देखते ही देखते जो लाउश था वो अपने इस भयानक रूप का यूज करते हुए उस ड्रैगन के छक्के छुड़ाते रह जाता है। वो इतना ज्यादा मारता है उसे कि हालत खराब हो चुकी होती है उसकी। लेकिन रोनाल्डो कहता है कि अगर ऐसा ही रह गया लाउश तो फिर कभी नॉर्मल हो ही नहीं पाएगा। तो नार्सेना इस चीज को देख के डायरेक्टली लाउश के पास चली जाती है। जो लाउश था वो आखिरी अटैक उस ड्रैगन के ऊपर करने वाला होता है जिससे मिस्ट और ड्रैगन दोनों मारे जाएंगे। लेकिन समय रहते ही नार्सेना उसे रोक लेती है और उसे बोलती है कि प्लीज नॉर्मल हो जाओ। जो लाउश था वो लड़की के चक्कर पे होने की वजह से तुरंत ही शांत हो जाता है और उसका जो नॉर्मल रूप था वो वहाँ पे आ जाता है। इस चीज को देखते हुए जो ड्रैगन था वो अपनी जान बचाते हुए इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो मिस्ट था उसे रोक लेता है और बोलता है कि नहीं, तुम इस जगह से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। और फिर वो लाउश को कहता है कि अब जो तुम चीज स्टार्ट कर चुके हो उसे खत्म भी करो। लेकिन पता नहीं क्यों जो लाउश था थोड़ा बहुत हेजिटेट कर रहा होता है, लेकिन मिस्ट कहता है कि नहीं बेटा, यहाँ पे तुम्हें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से जी ली है, तो अब मेरा मरने का समय हो चुका है। जो हानजुन था वो भी इस चीज के लिए कहता है लाउश को। तो लाउश उस डैगर को उठा के ड्रैगन के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तो नार्सेना उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन लाउश उसे मना कर देता है। तो नार्सेना गुस्सा हो जाती है कि तुम हमेशा यही करते हो, हर चीज तुम अकेले ही करना चाहते हो, इसी वजह से तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जिससे लाउश उसकी हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों मिलके एक तगड़ा अटैक मिस्ट के बॉडी के ऊपर कर देते हैं, जिससे जो ड्रैगन था वो मारा जाता है और उसकी बॉडी को छोड़ के बाहर निकल जाता है। फिर जो मिस्ट था वो भी आखिरी सांसें लेना शुरू कर देता है और बोलता है कि सच में ये पीढ़ी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही अच्छे से जी है। अब तुम लोगों ने इतना अच्छा काम कर दिया है जिसकी वजह से जो मेन बॉस था वो भी मारा गया लैब्रिंथ का। देखते देखते जो सारा मैजिक फ्लो है वो भी खत्म हो जाएगा और ये जो लैब्रिंथ का कहर देख रहे हो वो भी खत्म हो जाएगी। तुम सभी ने इस पूरे दुनिया को बचा लिया है दोस्तों, और साथ ही साथ वो जो ड्रैगन है वो भी अब कभी भी लौट के नहीं आने वाला। सच में अब मैं चैन की मौत ले सकता हूँ। उतने में जो हानजुम था वो भी उसके पास आ जाता है और हानजुम कहता है कि मैं सच में आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मिस्ट कहता है कि तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना और अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। दूसरी तरफ इन सारे प्रॉब्लम्स को खत्म होने के बाद जो राल्मा थी वो बैरियर बंद करते हुए बाहर निकलती है। जो रोनाल्डो था वो भी उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है, जिसे देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही थक चुकी थी इसलिए वो वहीं बेहोश होना शुरू हो जाती है। तो रोनाल्डो उसको संभाल लेता है और कहता है कि मैंने कसम खाई थी ना कि मैं तुम्हें मरते दम तक बचाऊंगा। इसे सुन के जो राल्मा थी वो भी खुश हो जाती है और वो कहती है कि अब लगता है कि हम लोग साथ में वक्त बिता पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग किंग को देखते हैं जिसे सारी चीजों का रिपोर्ट मिलता है और उसे पढ़ते हुए वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जो लाउस्ट है वही ब्रेव हीरो है। दूसरी तरफ जो हानजुम था वो आमस्ट को बोलता है कि अब से गिल्ड मास्टर वही है, लेकिन आमस्ट इस चीज को समझ ही नहीं पा रही होती है और वो बोलती है कि ऐसा क्यों है, लेकिन लाउस्ट उसे समझाता है कि वो अगर गिल्ड मास्टर बन जाती है तो उसके पास पैसे ही पैसे होंगे, तो इसलिए लिए तो इस चीज के लिए जो आमस्ट थी वो हाँ कह देती है। अगले सीन में हम लोग जीक को देखते हैं जो कि रोनाल्डो से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें लाउस्ट के इस खतरनाक पावर के बारे में पता था। तो रोनाल्डो कहता है कि हाँ, लेकिन अब तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो और सारा चीज रॉयल कैपिटल पे छोड़ दो। जिस चीज को सुन के लायरा कहती है कि अब इसका मतलब हमें जरूरत नहीं है लाउस्ट की पार्टी को रहने की, जिसपे जीक भी कहता है कि हाँ। फिर रात हो जाती है जहाँ पे लाउस्ट और नार्सेना को हम लोग देखते हैं, जहाँ लाउस्ट कहता है नार्सेना को कि अभी के लिए तो ड्रैगन वो चला गया है, लेकिन कभी ना कभी वो वापस जरूर आएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ ऐसी जर्नी पे जहाँ मैं उस हीरो को ढूंढ पाऊँ जो कि उस ड्रैगन को खत्म करेगा। तो क्या नार्सेना तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? जिसपे नार्सेना कहती है कि यही बात तुम मुझे कहना चाह रहे थे क्या? जिसपे लाउस्ट कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने इसमें कुछ फेरबदल किए हैं। तो नार्सेना कहती है कि मैं तो शुरू से ही तुम्हारे साथ ही रहना चाह रही थी और मैं तो आई भी यहाँ पे इसीलिए थी ताकि मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकूं, इसलिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ। फिर चुपचाप जो लाउस्ट और नार्सेना थे वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन तभी जो रिसेप्शनिस्ट की बेटी थी वो बहुत सारा खाना लेके इनके सफर के लिए आ जाती है। तो लाउस्ट कहता है कि तुम्हें पता चल गया कि हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं? जिसपे मैरी कहती है कि हाँ, ये सारे लोगों को ऑब्वियस था कि तुम लोग अब चुपके से अपने जर्नी पे जाने वाले हो। तो जो लाउस्ट और नार्सेना थे उस खाने को ले लेते हैं और अपने जर्नी पे निकल जाते हैं। दूर से जो जीक था वो भी इस सारी चीजों को देख रहा होता है और आर्मिया पूछती है कि क्या हमें सच में उन्हें जाने देना चाहिए, जिसपे रोनाल्डो और जीक सारे लोग कहते हैं कि हाँ, वैसे भी उन्होंने खुद ही डिसाइड किया है कि वो लोग अपनी जर्नी पे जाएंगे और जब तक वो लोग कोई एडवेंचरर रहेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं लैब्रिंथ में उनसे जरूर मिल जाएंगे। फिर जो लाउस्ट और नार्सेना थे वो भी अपने जर्नी को स्टार्ट करने से पहले इस सिटी को दोबारा एक बार घूर के देखते हैं और फिर उसके बाद लाउस्ट नार्सेना से पूछता है कि क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? तो नार्सेना कहती है कि हाँ। फिर फाइनली ये दोनों अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये जो एनिमे है वो हो जाता है खत्म। अभी तक इसका सीजन 1 ही आया है और ये एनिमे एक लेटेस्ट एनिमे है, इसलिए इसका सेकंड सीजन आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सेकंड सीजन हम जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दें तो हमें तगड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाइए। तो जैसे ही इसका सेकंड सीजन आएगा तो हम लोग उसे एक्सप्लेन